गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल जल काला, नंद के नंद श्री आनंद कंद। मोहन ब्रिज चंद आधिका रमण बिहारी के। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े वन मारी, नंद में ठारे वन मारी। ब्रह्मर्षि अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र श्री झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। कनकमय मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मूर्छंग मधुर मृदंग। ग्वाल संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण। कहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। अरियद की चरण छवि श्री मनवारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहुं दिस गोप ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद्र। कटत भव फंद तेरे सुनु दीन दुखारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। ओम जलेन शीतलीकरणम् आर्तिक्यग्रहणम् हस्ते पुष्पं गृहीत्वा ओम जज्ञेन जिज्ञमय सन्तदेवास्तानि धर्मा निप्रथमान्य सन्नादेहनाकं महिमानः
सजञ्जिद्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णचंद्राय नमः। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। सभी आदमी बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर और कथा का रसपान करें। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गोदा रंगनाथ भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। हरि ओम। तच्चंजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदेशं चतुष्परे। सदसस्वतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्। सनिमेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु। मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोदितवपुषे महास्वसिरसे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो। नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ईशानं जगतोऽस्य वेङ्कटपतेः विष्णोपरां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तक्षान्तिसंवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुसंविद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगां विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियम् स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधवरे श्रीवासुदेवीरतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेंकटेश प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की, श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की, श्री गोदारंगनाथ भगवान की, श्री भास्कर रामानुस्वामी जी महाराज की, जगदाचार्य श्री त्रिदंड स्वामी जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। श्री सीताराम। भगवान की पावन कथा सुधा का रसपान हम सभी लोग प्राप्त करें। उससे पूर्व आइए दो बार नाम संकीर्तन, तत्पश्चात अपने गति मरी के अनुसार भगवान के पावन मंगलमय गाथा का रसास्वाद श्रवण लाभ हम सभी लोग प्राप्त करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद
ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण नाम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण नाम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपेश जय 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 जय राधा रमन कृष्ण यदुनाथ जय जय राधा रमन रघुनाथ जय राधा रमण कृष्ण यदुनाथ जय जय राधा रमन रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल श्री राधा वृंद भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री वेद व्यास भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज की जय श्री सूत सौनकाद ऋषि की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय अपने अपने उड़े भगवान की जय समस्त श्री वैष्णवन की जय 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 श्री राधे श्याम अनंत को ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशील वात्सल्य माधवार्जवाद गुणों के सुंदर भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जिनकी महती कृपा करुणा के फलस्वरूप भगवान श्री वेंकटेश के पावन मंगलमय चरण सन्निधि में बैठ करके हम और आप उन्हीं के पावन मंगलमय गौरव गाथा का आस्वादन समास्वादन श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं एवं भगवत कथा रस रस धर्मानुरागी जनवृंद भगवत प्रेम पद पद श्रद्धा वही माता जन सुस्नेही बंधुजन एवं यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कथा का सीधा प्रसारण देख रहे हमारे समस्त श्रोतागण जब भगवान की कृपा जीव के ऊपर द्रवीभूत हो जाती है तब जाकर के जीवन में सत्संग का लाभ प्राप्त होता है।
मानव जीवन ही इसीलिए प्राप्त हुआ, इस मानव देह के द्वारा, इस मानव शरीर के द्वारा उस परमात्मा का दर्शन कर सके। इसी के उद्देश्य से ये मानव शरीर दिया गया। अन्यथा 84 लाख जो योनियां हैं, उन समस्त योनियों में, उन समस्त शरीर में मानव शरीर ही एकमात्र विशेष। क्या विशेषता है मानव शरीर की? आचार्यों ने कहा इस मानव शरीर की यही विशेषता है कि जो कर्म, जैसे मानव शरीर के अलावा और जितने भी शरीर हैं, उन शरीरों में केवल जो प्रारब्ध है, जो भोग है, उस भोग को हम केवल भोगते। बाकी केवल मनुष्य शरीर ऐसा शरीर है जिस शरीर में प्रारब्धजन्य कर्मों का फल तो भोगते ही हैं और कुछ नवीन कर्म करने का अधिकार भगवान ने हम मानवों को दे रखा है। अपने आत्म कल्याण के लिए, आत्मोत्थान के लिए केवल मनुष्य शरीर ही एकमात्र ऐसा शरीर है जिसमें हम आप कोई न कोई साधन कर सकते हैं। पशु पक्षियों के शरीर से वो अपने आत्म कल्याण के विषय में, अपने आत्म कल्याण के वास्ते वो कोई साधन नहीं कर सकता। ये सुविधा, ये व्यवस्था केवल इस मानव शरीर को मिला है, मानव शरीर को प्राप्त है। इसलिए कहा मानव शरीर की विशेषता है धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम। आहार भोजन कर लेना, निद्रा सो लेना, भय मैथुन, ये सब क्रिया जो है मनुष्य में और पशु में कोई विशेष अंतर नहीं। संत कहते हैं मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है? बोले पशुआ आवे पशुआ जावे, पशुआ रहे पशुआ खाए। जो पशु आता है संसार में जाता है, उसका भी जन्म हुआ, उसका भी मृत्यु मरण हुआ, वो भी अपने बच्चों का भरण पोषण करता है, पालन पोषण करता है और जीवन यापन कर लेता है। तो फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या रहा? बोले वह पशुआ जंगल चरी आवे, यह पशुआ उद्यम करी खावे। हम और आप मानव शरीरधारी जो लोग हैं वो उद्यम करके, परिश्रम करके, कर्म करके और कर्म का फल भोगते हैं। और पशु शरीर में जो पूर्ववत उनका जो कर्म है, अथवा मनुष्य शरीर में जो किया गया अच्छे बुरे कर्म हैं, उन्हीं कर्मों के फलस्वरूप और जितनी योनियां हैं, उन योनियों में तत्त योनि में उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो मानव शरीर जो है ये कर्म की खेती करने वाला शरीर है। इसके द्वारा कर्म की खेती होती है। हम जैसा कर्म करते हैं, फिर इस शरीर के बदलने के बाद उन तत्त योनियों में जाकर के उन कर्मों का फल हमको प्राप्त होता है। तो भगवत द्वार, भगवान के चरणारविंद तक पहुंचने का जो चाबी है वो केवल और केवल मानव शरीर है। मोक्ष द्वार मपावृतम, मोक्ष का जो द्वार है जिसको हमारे यहाँ चरम पुरुषार्थ कहा गया है। तो ये मोक्ष का द्वार कैसे खोलेगा? बोले सत्संग में आकर के, कथा कीर्तन में आकर के भगवान के स्वभाव का, भगवान के गुणवाद का जब हम अनुशीलन करेंगे, अनुश्रवण करेंगे, बार बार सुनेंगे, तब जाकर के भगवान की कभी ऐसी कृपा होगी
कि ठाकुर जी को कबहों की दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। बार बार जब भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे तो कभी न कभी तो भगवान को याद आ ही जाएगा, कभी न कभी तो भनक लगेगी, उनके कान में खबर लगेगी कोई ऐसा दीनहीन ऐसा भक्त है जो अपना आत्म कल्याण करने के लिए बार बार हमारा स्मरण कर रहा है। कल की कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करके सुनाया। अलग अलग कर्मों के अनुसार अलग अलग प्रकार के जो नरक कोड़ी अलग अलग उसका जिसको जिसका जैसा कर्म उस कर्म के अनुसार उसको उस प्रकार के नरक में यमदूत लेकर के आते हैं और उनको यातना दी जाती है। ये नरक की यातना जब सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित जी ने श्रवण किया तो सुखदेव परीक्षित जी भयभीत हो घबरा गए। प्रभु गुरुदेव क्या असत कर्मों का फल नरक भोगना पड़ेगा? बोले बिल्कुल भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अथवा अशुभ जो कर्म हमारे हैं उन कर्मों का फल निश्चित रूप से जीव को भोगना पड़ता है। तो परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव संसार में कौन सा ऐसा जीव होगा जिसने अपकर्म न किया, जिसके द्वारा कोई कोई अपराध न बना। जीव का तो स्वभाव ही है अपराध करना, वो तो अपराध करेगा। तो क्या इस अपराध से निकलने का बचने का कोई उपाय नहीं है? कुछ तो उपाय होगा। हाँ उपाय है। क्या उपाय है? बोले इस अपराध से बचने का उपाय है कि अगर पाप हो जाए तो पाप का प्रायश्चित कर लो। पाप बन गया हमारे द्वारा, उस पाप का हम प्रायश्चित करके उस पाप का शमन कर ले। लेकिन प्रश्न उठता है कितना प्रायश्चित करेंगे? एक एक छोटे छोटे पाप का इतना लंबा लंबा प्रायश्चित है तो पता लगा पूरी जिंदगी पर प्रायश्चित करते करते बीत जाएगी, फिर भी हमारा पाप समाप्त नहीं होगा। और पाप तो निरंतर होता है, न चाहते हुए भी ये पाप कर बैठते हैं। रास्ते चलते पाप हो जाता है। रास्ते पर चल रहे हैं, पैर के नीचे कोई चींटी दब गई, कोई जीव जंतु दब गया, मर गया, पाप हो गए। तो इन पाप कर्मों का प्रायश्चित करते करते पूरी जीवन बीत जाएगी, लेकिन पाप नष्ट नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। क्या करें? कोई ऐसा उपाय बतलाओ जो एक बार करना पड़े, बार बार न करना पड़े, और एक ही बार में सारे पाप जन्म जन्मांतर के जितने पाप ताप सताप हैं वो सब खत्म हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं हाँ एक उपाय है, लेकिन करोगे? करेगा जी? बोले हाँ करे। आप बताओ तो पहले। बोले एक उपाय है। क्या उपाय है? केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण। केवल और केवल एक उपाय है, भगवान वासुदेव के परायण होकर के और भगवान वासुदेव की भक्ति, भगवान की शरणागति कर ले। भगवान एक बार भगवान की शरणागति अगर जीव कर ले, बार बार शरणागति करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार सकृत प्रणाम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान कहते हैं सकृदेव प्रपन्नाय त्वास्मीति याचते। एक बार कोई ये याचना कर ले, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका हूं। सकृत एक बार। और भगवान कितने कृपालु हैं, ऐसा कोई कृपालु कोई देवी देवता हो सकता है क्या? कितने कृपालु हैं भगवान।
हमारे यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदा स्तोत्र में भगवान की स्तुति करते हुए प्रार्थना करते हुए कहते, प्रभु आप कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। त्वदंग्रमुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलिः। वही लगा दीजिए बाहर, उसी पंडाल से लगा दीजिए बाहर, लगी ना। इसको करना था तो पहले गाएंगे। सब जगह रजी से थोड़ी होता है। बाहर लगाओ भैया, इसमें बंद करो इसको। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण बदरी नारायण 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 बदरी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। महाराज, मैं निवेदन कर रहा था, भगवान कि शरण में जाकर के जी एक बार ये स्वीकार कर ले कि प्रभु में आपका सकृत प्रणाम, एक बार कोई हृदय से भगवान को प्रणाम कर ले, इतने मात्र से भगवान रीझ जाते। भगवान को उद्देश्य करके, भगवान को केंद्रित करके, भगवान को ध्यान करके कोई जीव एक बार किसी प्रकार से भगवान को प्रणाम कर ले। यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते, प्रभु त्वदंग्रमुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत्कृतोऽञ्जलिः तथैव मुष्णात्य शुभान् शेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते।
त्वदंघ्रिमुद्देश्य कदापि केनचित्, आपको उद्देश्य करके, आपको केंद्र में रख करके, त्वदंघ्रिमुद्देश्य हाथ जोड़ करके, कदापि कभी भी, केनचित् किसी प्रकार से, आपको उद्देश्य करके, आपको केंद्रित करके, आपको प्रणाम कर ले। त्वदंघ्रिमुद्देश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि, किसी भी प्रकार से, यथा तथा वाप सकृत कृतोंजलि, दोनों अंजलि की मुद्रा बना करके और आपको जीव एक बार प्रणाम कर ले। बार बार प्रणाम की आवश्यकता नहीं, एक बार आप कोई प्रणाम कर ले, इतने मात्र से तथैव मुष्णात् शुभानि, उस जीव के जीवन के जितने अशुभ हैं, यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं उस जीव के जितने भी अशुभ हैं, जितने भी पाप ताप संताप हैं, भगवान उस जीव का चुरा लेते हैं, हरण कर लेते हैं। तथैव पुष्णात् अशुभानि शेषतः, और केवल चुराते ही नहीं है, और क्या करते हैं, शुभानि पुष्णाति, उसके जीवन में जितने शुभ हैं वो सारे शुभ को भगवान भर देते, सारे मंगल भर देते। लेकिन शर्त है कि एक बार हम भगवान के चरण में जाकर के एक बार उनको प्रणाम तो करें, हृदय से स्वीकार तो करें कि प्रभु मैं आपका हूं। एक बार कोई उनको हृदय से स्वीकार कर ले, भगवान उतरे में उसको अपना लेते। सकृत प्रणाम किए अपनाए, सकृत प्रणाम किए अपनाए, तेसो निसरण सामुहे आए, तेसो निसरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए, सकृत प्रणाम तेसो निसरण सामुहे आए, तेसो निसरण सामुहे आए, एक बाण करुणा निधान के, 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 दूसर जाके गति न आन के, दूसर जाके गति न आन के, सकृत प्रणाम किए अपनाए, तेसो निसरण सामुहे आए, तेसो निसरण सामुहे आए। सकृत प्रणाम, एक बार कोई उनको प्रणाम कर ले, बस तले मात्र से दोबारा उनको प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो वाल्मीकि जी ने लिखा
रामो द्विर्णाभिभाषते, राम जी दोबारा नहीं बोलते, जो एक बार बोल दिया सो बोल दिया। राम जी किसी को दोबारा नहीं देते। क्यों? राम जी कंजूस है इसलिए नहीं देते दोबारा, एक ही बार देते। बोले नहीं, तब दोबारा उसको देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक ही बार में राम जी इतना उसको दे देते हैं कि उसको दोबारा आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि दोबारा उस चाहे। इसलिए रामो द्विर्णाभिभाषते, एक बार भगवान की शरण में जाना पड़ता है, बार बार नहीं। जीवन में शरणागति एक बार की जाती भगवान, दोबारा न करनी। एक बार भगवान की शरणागति कर लिया बस, दूसरी बार करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि एक बार भगवान की शरणागति कर ली, भगवान के सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एक बार कोई जीव आकर के कह दे कि प्रभु मैं आपका हूं, इतने मात्र से भगवान जीव उस जीव को स्वीकार कर ले। और उतना ही नहीं महाराज, भगवान के पास तो ये व्यवस्था है कि भगवान के पास जाकर के कहना पड़ेगा कि प्रभु मैं आपका हूं। लेकिन भगवती महालक्ष्मी बोले भगवान से एक कदम और आगे। भगवती महालक्ष्मी क्या करती है? बोले कहने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रपन्नात्म प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा, केवल हाथ जोड़कर बस प्रणाम कर लो। प्रपन्नात्म प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा, एक बार केवल प्रणाम बस कर लो, कहना नहीं पड़ेगा उनके यहाँ। भगवान के पास तो शर्त है कि जाकर के कहना पड़ेगा कि मैं आपका हूं, लेकिन भगवती महालक्ष्मी के पास जाकर के कहने की जरूरत नहीं। कितनी कृपालु हैं, कितनी दयालु हैं। बोले रावण जैसे पापियों का भी उद्धार करने की चिंता श्री जानकी जी को है। रावण जैसे धर्मात्मा का तो कल्याण हो ही जाएगा, रावण जैसे जीव का भी उद्धार हो जाए, इसकी भी चिंता श्री जानकी जी को है। इसलिए तो श्री किशोरी जी ने अपने हरण का नाटक किया। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं कि राम जी ऐसे जाएंगे नहीं लंका, तो रावण का उद्धार कैसे होगा, रावण के पूरे खानदान का कल्याण कैसे होगा। तो श्री किशोरी जी ने अपने हरण का व्यवस्था बनाया, लीला की, और लंका गए। लंका में रावण वध के पश्चात हनुमान जी आए, माता जी ये जो राक्षसियां हैं इन्होंने आपको बड़ा कष्ट दिया है, आपको बड़ा सताया है। जब मैं आया था आपका पता लगाने के लिए तो मैं देख रहा था ये बहुत प्रकार से आपको प्रताड़ना देती थी। जानकी जी ने कहा तो मेरी इच्छा है, रावण का तो वध हो ही गया है, अब इन राक्षसियों को भी जो है कुछ दंड दिया जाए। अब सारी राक्षसियां बेचारी थर थर कांप रही, क्या होगा। जानकी ने कहा क्यों दंड दोगे? वो ये राक्षसी हैं, आपकी अपराधी हैं। क्या अपराध किया इन्होंने?
बोले आपको सताया? जानकी जी ने कहा ये अपराधी है तो क्या तुम अपराधी नहीं हो? तुम भी तो अपराधी हो। जानकी ने कहा वो कैसे? जानकी ने कहा हनुमान, समुद्र का लंघन करना ये कोई मर्यादा है? शास्त्र की मर्यादा तो नहीं है समुद्र को लांघना, और तुमने समुद्र को लांघा, एक अपराध किया तुम। हरे भरे वृक्षों को उजाड़ देना ये मर्यादा नहीं है। पेड़ सूख जाए तो उसको भाई काट दो, अलग बात है, लेकिन जीवित जो पेड़ हैं, हरे भरे जो पेड़ हैं, उन पेड़ को काट देना ये मर्यादा नहीं है। हाँ रख दियो, आप आंख समान पहुंच गए। नारायण काम आएगा महाराज। हरे भरे वृक्षों को उजाड़ देना ये मर्यादा नहीं। तुमने अशोक वाटिका को उजाड़ा, ये अपराध द्वारा किया तुमने। तीसरा अपराध किसी के घर में आग लगा देना, ये आतताई का काम है। रावण ने तुम्हारी पूंछ में आग लगाई, तुम रावण की दाढ़ी मूंछ में आग लगा दी, लेकिन लोगों के घर में आग लगा देना ये कौन सा धर्म है? कहोगे चलो किसी ने तेल दिया, किसी ने कपड़ा, किसी ने घी दिया, किसी ने कुछ दिया, तो घर के उन बूढ़े लोगों ने क्या दिया था जो चल फिर नहीं पाते थे, जिनके अंदर वो सामर्थ्य नहीं था कि घर के बाहर भी निकले हो? उन बूढ़े लोगों ने क्या किया था? छोटे छोटे बच्चों ने क्या किया था? आग लगी तो उलट पलट लंका सब जारी, सारी लंका को तुम जला करके राख कर दिया। तो क्या तुम अपराधी नहीं हो? हनुमान, ना कश्चिन नापराध्यति। संसार में अगर अपराध की कुटियों की अगर तुलना की जाए तो संसार का एक भी प्राणी नहीं बचेगा जो कि अपराधी न हो। इसलिए इन राक्षसियों को छोड़ दो। मातर मैथिली राक्षसी आर्द्रापराधस्तया। हनुमान जी ने कहा माता, हे मां, ये जो है राक्षसियों ने आपका अपराध किया, इनको दंड दे। तब जानकी जी ने ये बात कही, ना कश्चिन नापराध्यति। हे हनुमंत, संसार का कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो अपराध न करता हो। और जानकी जी ने उन सभी राक्षसियों को क्षमा दान दिया। तो कहने का भाव, भगवान की शरणागति एक बार करनी पड़ती है जीवन में। एक बार हम भगवान के सामने का मनसा वाचा कर्मणा भगवान से कह रहे, प्रभु आज तक जो हुआ, हमसे जो अपराध हुआ उसको क्षमा करें। आज से मैं आपकी शरणागति करता हूं और आज से जानबूझ करके कोई अपराध मैं नहीं करूंगा। तो जिस आचार्य कहते हैं कि जिस क्षण उस जीव ने शरणागति की, उसी क्षण उस जीव के 3 प्रकार के जो पाप कर्म होते हैं, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, ये 3 प्रकार के कर्म जीव के होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। संचित कर्म मतलब जो कर्म पूर्व से संचित है, पूर्व जन्मों में जो हमने जब पाप अथवा पुण्य किया वो कर्म संचित रखे हुए। दूसरा है क्रियमाण, जो इस शरीर को प्राप्त करने के बाद मानव शरीर में जो कर्म हम करते हैं
वो है क्रियमाण, और तीसरा है प्रारब्ध। तो जैसे जीव शरणागति करता है भगवान का, वैसे ही भगवान उसके दो प्रकार के जो कर्म हैं, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म, ये दो नष्ट कर देते हैं। संचित कर्म के ऊपर जो है वो भगवान तत्काल उसको नष्ट कर देते हैं, और क्रियमाण जो कर्म है जो हम अपने शरीर से करते हैं, अब उस कर्म का मालिक अब हम नहीं, अब भगवान हो गए। जैसे ही शरणागति की, उस कर्म का मालिक कौन हो गए? भगवान। अब हमारे द्वारा जो भी कर्म हो रहा है, अच्छा या बुरा, अब सब भगवान का है, अब वो हमारा कर्म नहीं है। और तीसरा कर्म बचा प्रारब्ध। तो भगवान प्रारब्ध का नाश नहीं करते। क्यों नहीं करते? जो भगवान संचित का नाश कर देते हैं, क्रियमाण का नाश कर देते हैं, क्या वो प्रारब्ध का नाश करने में असमर्थ हैं? वो प्रारब्ध का नाश नहीं कर सकते? बोले क्यों नहीं कर सकते? भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। तो फिर भगवान कर्मों का नाश क्यों नहीं करते हैं? बोले इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर प्रारब्ध को अगर भगवान नष्ट कर दें तो क्या होगा? प्रारब्ध के नष्ट होते ही ये शरीर नष्ट हो जाएगा। जैसे जीव भगवान की चरण में शरणागति करने के लिए साष्टांग लेटा और प्रारब्ध नष्ट हुए कि जो लेटा सो लेटा ही रह गया, उठे ही नहीं, क्योंकि प्रारब्ध कर्म के फलस्वरूप ही तो ये शरीर मिला है। और जब जैसे प्रारब्ध नष्ट होगा तो तुरंत वो शरीर नष्ट हो जाएगा। तो जो भगवान की शरण में एक बार गया, लेटा वो उठा ही नहीं, तो आप ही बताओ कोई जीव भगवान की शरण में जाएगा कि नहीं जाएगा? कहेगा कौन भगवान को प्रणाम करे? जो जा रहा है सो बस राम ही नाम हो जाता। काहे के लिए भगवान को प्रणाम करे? तो इसलिए भगवान प्रारब्ध का नाश नहीं करते। हाँ, उसमें भी जो आर्त भक्त होते हैं, आर्त भाव से जीवन के कुछ ऐसे पल, ऐसे क्षण जो उसके जीवन में विपत्ति के हों, और उस विपत्ति के काल में संपूर्ण दृढ़ भरोसे के संग आर्तनाद करते हुए भगवान को पुकारता है, ऐसे जीव के उस प्रारब्ध जन्य उस दुख को भगवान मिटा दे। जैसे द्रौपदी के जीवन में विपदा आई, चीरहरण का प्रसंग आया, द्रौपदी ने आर्त भाव से भगवान को पुकारा, आर्तनाद की द्रौपदी ने, भगवान तुरंत प्रकट होकर के और द्रौपदी की उस विपत्ति का हरण किया। भगवान गजराज के ऊपर विपदा आई और गजराज ने सारे संसार का भरोसा त्याग करके आर्त भाव से भगवान का स्मरण किया, भगवान का चिंतन किया। भगवान तुरंत प्रकट हुए और प्रकट होकर के भगवान ने उस गजराज के उस विपदा का समन किया। तो कहने का भाव, एक बार भगवान तुम शरणागति कर ले। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं एक बार केवल या भक्त, एकमात्र उपाय भी यही है, दूसरा कोई उपाय भी नहीं। बाकी और जितने उपाय हैं, जितने साधन हैं, वो साधन क्षणिक हैं, उन साधनों में दोष है कुछ न कुछ, लेकिन एकमात्र साधन ऐसा साधन जो भगवत भक्ति, भगवत शरणागति, भगवत प्रपत्ति, ये प्रपत्ति नामक जो साधन है सुदृढ़ साधन है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु, कोई प्रकार का दोष नहीं है, कोई प्रकार का लोचा नहीं है। इसमें तो कन्फर्मेशन पक्का है। तो एक बार भगवान के आश्रित होकर के एक बार भगवान का हृदय से स्मरण कर ले, एक बार भगवान को प्रणाम कर ले, एक बार भगवान को स्वीकार कर ले कि प्रभु मैं आपका हूँ, आप में हमारे हो, ये भाव अगर दृढ़ हो जाए तो एक ही बार में मामला फिट हो जाता है।
जैसे उदाहरण श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मैं एक उदाहरण आपको सुना रहा हूं। अत्र चोदाहरन्तिम इतिहासं पुरातनम दूतानां विष्णु यमयो संवादस्तम निबोध में। हे परीक्षित, हे राजा, एक उदाहरण तुमको सुनाने जा रहा हूं। कान्यकुब्जे कश्चित् दासीपतिरजामलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कानकुब्ज क्षेत्र में एक ब्राह्मण, कानकुब्ज परिवार में, कानकुब्ज कुल में एक ब्राह्मण जो था तो सदाचारी, लेकिन नामना नष्ट सदाचार, सदाचार उसका नष्ट हो गया। पहले वो दुराचारी था ऐसा नहीं, पहले वो सदाचारी था, लेकिन नामना नष्ट सदाचार, उसका सदाचार नष्ट हो गया। किस लिए नष्ट हो गया, कैसे नष्ट हो गया? दास्या संसर्ग दूषितः, एक वेश्या के संसर्ग के कारण, एक वेश्या के कुसंग में पड़ने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो गया। अच्छे से अच्छे साधक भी, अच्छे से अच्छे संस्कारवान व्यक्ति भी, उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है, उसका जो है साधन नष्ट हो जाता है। इसलिए बोले संसर्ग दोष के कारण। संसर्ग दोष हो जाए तब भी बुद्धि बिगड़ जाएगी आपके, उसमें उस साधन के पथ में आप च्युत हो जाओगे। आहार में अशुद्धि आ गई तब भी आपका साधन भ्रष्ट हो जाएगा, आप पतित हो जाओगे। और इसके कई प्रमाण हैं। हिरण के संसर्ग के कारण भरत जी ऐसे महात्मा का जन्म विफल हो गया, उनको हिरण की योनि में जन्म लेना पड़ा। उस संसर्ग का बड़ा प्रभाव होता है। साधन के मार्ग में ये बहुत मायने रखता है कि हम किसके साथ उठते बैठते हैं। हम जिसके साथ उठते बैठते हैं उसका विचार कैसा है, उसका बुद्धि, उसका विचार सात्विक है कि नहीं है। अगर हम सात्विक विचारधारा के हैं और हमारे साथ रहने वाला, उठने बैठने वाला व्यक्ति अगर तामस प्रवृत्ति का है, तो धीरे 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 वो हमको भी तमोगुणी बना दे। तो महाराज दासी के संसर्ग में आकर के ये दूषित हो गया। नाम क्या है? बोले अजामिल। नाम भी विचित्र है। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादेव दास जी महाराज कहते हैं, पढ़ो अजामिल नाम, अजामिल साजो भयो। जैसे नाम था अजामिल, वैसे अजामिल साचा हो गया। क्या? अजा मतलब माया, अजा मतलब माया, और माया में मिल गए इसलिए इनका नाम अजामिल हो गया। तिया छोटी सुहजात की, सुहजात की जो पत्नी थी, स्त्री थी, पतिव्रता धर्मपरायणा, वो छूट गई और उस वेश्या के संग रहने लगा। धीरे धीरे इस वेश्या को प्रसन्न करने के लिए चोरी करे, डाका डाले, हत्या करे, लूट करे, एक नंबर का खूंखार डाकू बन गया। जो ब्राह्मण कल तक सदाचारी था, संध्या गायत्री करता था, आज संसर्ग दोष के कारण आज हत्या बन गया, लुटेरा बन गया, चोर बन गया। चारों बगल उसके नाम का खौफ, ये स्थिति हो गई। महाराज एक दिन भगवत कृपा से घूमते घूमते कुछ संत महात्मा उस गांव में पधारे जिस गांव में अजामिल का घर था। सायंकाल की वेला हो गई थी, गोधूली का समय हो गया था, अंधेरा पड़ने वाला था। तो महात्माओं ने गांव के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे, सो उनसे पूछा, भैया
इस गांव में कोई भगत जी हैं, कोई वैष्णव भगत हो तो बताओ, जिनके जो संत महात्माओं का सेवा सत्कार करने वाला हो, ताकि हम उनके घर पर रात्रि विश्राम कर सके। तो महाराज बच्चों का तो स्वभाव होता है, बचपन से संस्कार दिया जाता है कि बाबा जी देखे नहीं कि चलो हो गया, कॉमेडी का साधन मिल गया। बाबा जी दिखे नहीं कि मजाक करने का जो है साधन मिल जाता है। तिलक स्वरूप लगाए कोई वैष्णव ब्राह्मण में भगत महात्मा मिल जाए तो लगे महाराज का मजाक बनाने में। बच्चों ने देखा, कहा एक अच्छे भगत जी हैं, खूब सेवा करते हैं। कौन है? अजामिल जी महाराज। घर का रास्ता बता दिया, अजामिल के घर का पता लगाते लगाते महात्मा लोग उसके घर पर पहुंच गए। तो घर पर पहुंच गए तो पूछा, बाड़ पर में पहुंचते ही आवाज लगाए सीताराम, और जैसे अंदर प्रवेश किया मुख्य द्वार के अंदर, तो दूर से ही पता लग गया कि ये तो वैष्णव का घर नहीं, महात्मा का घर नहीं है। एक वैष्णव के घर में, एक भगत के घर में और एक अवैष्णव के घर में दूर से ही उसके रहने से, उसके वातावरण से पता लग जाता है कि वैष्णव का घर नहीं है। कैसे पता लगे, कैसे दूर से पता लगाया जाए, घर देख करके कैसे अनुमान किया जाए, कैसे निर्णय लिया जाए कि वैष्णव है कि अवैष्णव है? बोले उसके द्वार पर में जाते ही तुलसी का बीड़ा दिखाई पड़ जाए, तुलसी का बगीचा दिखे, द्वार में सुंदर राम नाम लिखा हो, भगवान के आयुध लगे हो, शंख चक्र तिलक लगा हो। इससे पता चलता है कि ये वैष्णव का घर है। जैसे लंका जैसे जगह पर में जहां पूरा असुरों का समूह, और ऐसे लंका में हनुमान जी को एक संत का घर दिख गया, एक भगत का घर दिख गया। दूर से हनुमान जी ने पता लगा लिया और आश्चर्य लगा उनको, अरे ये तो लंका तो निश्चरों का निवास स्थान है, यह संत का निवास कहां से आ गया? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ संत निकर वासा। बोले कैसे पता लगाया हनुमान जी ने? बोले राम आयुध कृत गृह शोभावरण निजाय, नव तुलसिका वृंद बहु देख रस कपिराय। भगवान के आयुध अनुष्मान लगे, शंख चक्र तिलक लगा हुआ, उसी के सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, राम नाम लिखा हुआ है। ये दृश्य, ये स्वरूप देख करके पर अनुमान लग गया कि किसी वैष्णव का, संत का घर है। जिसके दरवाजे पर में जाओ पहले लिखा हो कुत्तों से सावधान। गेटे पे लिखा मिल जाता है आज कुत्तों से सावधान। क्यों? घर में कुत्ते रहते खाली का, इंसान नहीं रहते। तो ऐसी दशा, ऐसी स्थिति जहां दी है, समझ जाना चाहिए कि वो घर आज के कलयुगी प्राणी का। गेट पे जाते ही महाराज बढ़िया नेता अभिनेताओं का फोटो लगा मिले खाली, बस भगवान का चित्रपट कहीं नहीं दिखाई दे, भक्त का चित्रपट ना दिखाई दे, आचार्यों का स्वरूप दिखाई ना दे, खाली बस जो है फिल्म के नेता अभिनेताओं का, एक्टर एक्ट्रेस का फोटो मिले। तो ऐसे घर पर जाते ही पता चल जाता है कि ये भक्त का घर नहीं है, ये तो निश्चित रूप से महाराज किसी न किसी अभक्त का घर है। अजामिल के घर पर तो पहुंच तो गए, लेकिन पहुंचते ही देखा और अंदर चले गए थे तो वापस कैसे आए? अजामिल की वो वेश्या पत्नी जो थी, वेश्या दासी, वो बाहर निकली और जैसे बाहर निकली संतों का दर्शन किया। तो संतों का दर्शन किया तो संतों के दर्शन करते ही उसके मन में उसके जन्म जन्मांतर के जितने पाप ताप संताप थे वो सारे नष्ट हो गए। संत दर्शन जी में बात तरह संत के दर्शन के मात्र से, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, ये बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्रा,
जिसके मस्तक पर सुंदर ऊर्ध्वपुंड तिलक लगा हुआ हो, चाहे वो रामानुजी हो, चाहे वो रामानंदी हो, चाहे वो निम्बारकी हो, चाहे वो मात गौड़ी हो, कोई वो ऊर्ध्वपुंड तिलक लगा हो, गले में सुंदर कमलाक्ष तुलसी की माला हो, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, जे बाहुमूल पर चिन्हित शंख चक्रा, इसके बाहुमूल में शंख चक्र अंकित हो, ये बाल ललाट पटलेल सदुर्ध्वपुंड्र, जिसके ललाट पटल पर सुंदर ऊर्ध्वपुंड तिलक लगा हुआ हो। ऐसे जो वैष्णव हैं, ते वैष्णवा भुवन मासु पवित्रयन्ति, ऐसे वैष्णव जो हैं वही भुवन को पवित्र करते हैं। अब आजकल तो विडंबना ये है कि देखा देखी गुरु जी से कान तो फुकवा लिए, चौक चढ़ी कान फुकवाए, बस हो गए कान फुकवाए, उसके बाद गुरु जी को वहीं से राम राम कर लिए, न तिलक लगाना है न स्वरूप लगाना है। विडंबना ये है आज सनातनियों को, हिंदुओं को तिलक लगाने में शर्म आती है, चोटी रखाने में शर्म आती है, और उसके बाद खाली भगवा झंडा लेकर के जय श्री राम का नारा लगाएंगे और कहेंगे देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे भाई, पहले हम स्वयं हिंदू तो बन जाए, राष्ट्र को तो हम बाद में हिंदू बना लेंगे, पहले हम खुद तो हिंदू बने। पता ही नहीं चलता है कि हिंदू है कि मुसलमान है। पेंट पहन करके होटलबाजी करना, उसी होटल पर में हिंदू खा रहे हैं, उसी होटल पर में मुसलमान खा रहे हैं, उसी में जो है अब होली आ रही है, देखना महाराज कितना लंबा लाइन मिलेगा आपको, उतने मछली और मांस की दुकान है। क्यों? बोले आज होली है। बोले होली का मतलब क्या है? होली है तो बस मांस खाना होली होता है क्या? ऐसी विडंबना। और तब कहेंगे हम कि अरे देश का कल्याण, धर्म का ह्रास हो रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये करना है, वो करना है। जब हम स्वयं अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे, दूसरा क्या हमारे धर्म को मानेगा? हमारा बिना तिलक का जो मस्तक है वह मस्तक कैसा है? बोले महाराज बाथरूम जैसे। गणना करने वाला व्यक्ति आता है तो घर का गिनती करता है, उस पर मोहर मार देता, अंक लिख देता है। बाथरूम की गिनती करने आता है कोई? बाथरूम पर जाकर के देखें मोहर लगाते हुए। तो बिना तिलक का जो मस्तक है, मत्था है, वह बस उसी प्रकार है। इसलिए और ना कुछ मिले तो कम से कम जो है मिट्टी ही मस्तक पर लगा लो, लेकिन लगा तो लो। तांबुले ने बिना राजा, चंदने ने बिना विप्रह। तांबूल के बिना राजा दिखाई पड़ जाए, तिलक के बिना खास करके ब्राह्मण दिखाई पड़ जाए, तो समझ लेना चाहिए क्या? वे सद्य चांडाल दर्शन, सद्य चांडाल दर्शन का फल होता है। अगर बिना तिलक के कोई ब्राह्मण सवेरे सवेरे दिखाई पड़ जाए, आप यात्रा में हो तो तत्काल यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए। यात्रा में हो गया भजवा, क्यों? क्योंकि चांडाल दिख गया। अब भाई जो ऐसे लोग हों, बुरा लगे तो भर पानी पीना, हमारा क्या बिगाड़? हमारा काम है कहना तो महात्मा लोगों को देखा, महात्माओं को देखा तो उस देवी के, उस दासी के बुद्धि बदल गई। दासी देवी ने कहा महाराज मैं तो आपको की सेवा करने योग्य नहीं हूं, मैं आपको भोजन बना करके खिलाऊं ऐसी मेरी योग्यता नहीं। सारा वृत्तांत, सारी बात जो है, सच्चाई जो है
दे दिया, बतला दिया। महात्मा तो महात्मा ने कहा। दूसरी देवी ने कहा महाराज एक काम करो, आप मैं आपको अमनिया आटा चावल दाल दे देती हूँ, आप रसोई बना लो, भगवान को भोग लगाओ, पाओ। आत्माओं ने कहा ये भी ठीक। आसन दे दिए, भोजन बनाया, महात्माओं ने भोजन करके विश्राम किया। सवेरा हुआ, जब चलने का समय आया तो रात्रि में जो भोजन किया, रात्रि भर जो महंत जी थे जो है पूरे समुदाय के, वो सोचते रहे कि मैंने इसका आज नमक खाया है, कौन सा ऐसा उपाय करूं जिससे इसका उद्धार हो जाए। संत में और संत में यही अंतर है, संत को अगर एक गिलास पानी पिला दो तो महाराज उस उपकार को जीवन भर याद रखेगा। असज्जन व्यक्ति जो है, असज्जन व्यक्ति को आप एक लोटा दूध भी दे दोगे तो उससे का दूध तो पिया सो पिया, लोटा भी कैसे लेके चले जाएं, इसके पीछे अपना दिमाग लगाएगा। महात्माओं ने रात्रि भर विचार मंथन किया। सवेरा हुआ, जब चलने लगा तो अजामिल आया सामने। अजामिल से कहा सुनो, रात्रि भर हम तुम्हारे यहाँ रहे हैं, तुम्हारा भोजन किया है, तो चलते समय महात्माओं को खाली हाथ नहीं विदा करना चाहिए, कुछ दक्षिणा तो दो। अजामिल ने कहा अभी तक आपका आसन वासन सुरक्षित है, यही आपकी दक्षिणा है, हमारा नाम नहीं जानते हो आप। तब तक पत्नी आई, क्या बात है? बोले कुछ नहीं देवी, चलते समय कुछ ना कुछ प्रसन्नों को दक्षिणा देना चाहिए, विदाई देनी चाहिए। बोले हाँ बात तो ठीक है, क्या विदाई करूं आपकी? बोले कुछ नहीं, तुमको कितना संतान है? बोले 8 है, 9वां होने वाला है। अच्छा, तो अब जो बेटा होगा उसका नाम नारायण रखेना। अजामिल ने कहा क्या भरोसा है कि बेटा ही होगा? बोले हम कह रहे हैं। ठीक, बात मान ली। और जब बच्चे का जन्म हुआ तो नाम रखा नारायण। अब वो दिन भर सबसे छोटा बालक खेलते कूदते खाते इस प्रकार से सैकड़ों बार नारायण 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 करने लगे। और जब अंतिम समय आया तो उसको लेने के लिए भयंकर यमदूत आए। यमदूत के उस विकराल रूप को देखा तो बड़ा गया जाना। डर के मारे दूर खेल रहे अपने बेटे नारायण को बुलाया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाह्वय। दूर खेल रहे अपने बेटे नारायण को पुकारा, लेकिन बेटा नारायण तो नहीं आया। भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा। भगवान के पार्षद आ गए चमकते चमकते। 4 तो पहले विकराल दाढ़ी मूछ लिए बैठे थे। अब 4 और पार्षद जब आ गए तो अजामिल को लगा ये क्या है, ये कौन है? तब तक दोनों में आपस में चर्चा होने लगी। क्या चर्चा होने लगी? पार्षदों ने पूछा आप कौन? यमदूतों ने कहा मैं तो यमदूत हूं, आप कौन हो? बोले मैं यमराज जो है भगवान का पार्षद हूं। क्या करने के लिए आए हो? बोले मैं इसको बचाने के लिए आया। अरे 1 नंबर का पापी है, इसने जीवन भर लूटपाट किया, हत्या की, चोरी किया, बेईमानी किया, आतंक मचाया इसने, और आप इसकी रक्षा करने के लिए अधर्मी है। जब बार बार अधर्मी कह करके बोलने लगा तो भगवान के पार्षदों ने कहा अच्छा ये बताओ धर्म अधर्म की परिभाषा जानते हो? बोले हाँ जानते हैं। क्या धर्म है क्या अधर्म सब हमको पता है। धर्म क्या है धर्म क्या है? बोले शास्त्र इस वाक्य का प्रतिपादन करे वो धर्म है। शास्त्र जो आज्ञा दे कि ये काम करना चाहिए तो कर्म करना धर्म है, और शास्त्र जिसका निषेध करे ये कार्य नहीं करना चाहिए तो वही अधर्म है। किम कर्तव्यम किम न कर्तव्यम,
इसमें हमारी मनमानी नहीं चलेगी और न देश का संविधान चलेगा। हाँ? देश का संविधान भगवान के धर्म में नहीं चल रहा। धर्म का संविधान अलग है, देश का संविधान अलग है। अगर देश के संविधान को अगर धर्म में घुसाएंगे, देश का संविधान कहता है कि नारी को 50% आरक्षण, और नारी को 50% की कौन कहे? हमारे शास्त्र में तो 100% आरक्षण। संविधान तो 50% देता है, धर्मशास्त्र तो 100% देता है। अब देश के संविधान के हिसाब से नारी भी कहे कि ऐसे पुरुष लोग कर सकते हैं, वैसे हम भी करें। पुरुष का जनेऊ होता है, हम भी जनेऊ करेंगे। पुरुष जनेऊ पहनते हैं, हम भी जनेऊ धारण करेंगे, तो वो उसके लिए अधर्म बन जाएगा। पुरुष कर्मकांड यज्ञ आदि कर सकते हैं, हवन कुंड में आहुति दे सकते हैं, हम भी देंगे। बोले देव, कौन मना करता है? देव तुम्हारा नाश हो जाए। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें शास्त्र प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। गीता में भगवान कहते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसके लिए शास्त्र की आज्ञा जो है सर्वोपरि होगी। वो अपने मनमाने ढंग से कुछ भी बोले, कुछ भी करें, तो शास्त्र के विधियों का त्याग करके अगर हम कोई काम करते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः। शास्त्र के विधियों का उत्सर्जन करके, त्याग करके अगर हम कोई कर्मानुष्ठान, कोई कार्य करते हैं, तो न तो सुख मिलने वाला है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परामति। न तो सुख मिलेगा, न वो कार्य की सिद्धि होगी, न शांति मिलेगी, न परलोक की गति मिलेगी, परम गति भी नहीं मिलेगी। इसलिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस पर शास्त्र का विचार करना। वेद प्रणहितो धर्म तद्विपर्ययः। वेद जिस वाक्य का प्रतिपादन करे वो धर्म है, वेद जिसका विरोध करे वो अधर्म है। तो पार्षदों ने कहा वेद क्यों क्या है? वेद किसको कहते हैं? बोले वेदो नारायण साक्षात। वेद साक्षात नारायण है। अभी इसने नाम किसका लिया? जब वेद साक्षात नारायण है और वेद जो कहता है वही धर्म है, तो वेद क्या है? बोले नारायण है। अभी नाम इसने किसका लिया? बोले भगवान नारायण का नाम। ये तो नारायण नारायण पुकारा है। नारायण किसका नाम है? बोले भगवान का नाम। यमदूत ने कहा महाराज तो भगवान का नाम समझ करके थोड़ी लिया है, ये तो बेटे को बुला रहा था। बोले इसके बेटे का नाम नारायण कब से पड़ा? बोले यही 4 साल पहले से पड़ा। ये सनातन नाम किसका है? बोले भगवान का सनातन नाम है नारायण। बोले अब कोई भगवान का नाम रखे तो उसके बेटे का नाम हो जाएगा क्या? कोई भगवान की संपत्ति को अपना संपत्ति बना ले, क्या उसकी संपत्ति हो जाएगी? सकल भूमि गोपाल की संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान का है। और कोई कहे कि हमारी है, ये मेरी है, मेरी है, मेरी है, हमारी संपत्ति है, हमारी संपत्ति है, बोले तुम महाराज मार खाओगे। जैसे हिरण्याक्ष को मार लगी, हिरण्याक्ष ने कहा पृथ्वी मेरी है, भगवान ने ऐसा तमाचा लगाया कि वहीं गिर गया। तो ये नाम भगवान का है। तो आप कहना क्या चाहते हो? जब इसने भगवान का नाम लिया, अब ये पापी कब कैसे रहा? जो अजहू में पापी अंतकाल गति तोड़। जैसे बाली ने कहा, भगवान जब बार बार बाली को ये तुमने ये पाप किया, ये पाप किया, जब तो 4 पाप भगवान को गिनवा दिया भगवान ने, तो बाली ने कहा प्रभु तब से आप मैं देख रहा हूं
बार बार मुझको पापी पापी बोल रहे हो। जो आज हूं मैं पापी, अभी भी अगर मैं पापी हूं तो अंतकाल गति तो अंतिम समय में आप मेरे सामने खड़े हो फिर भी मैं पापी हूं। अंतिम काल में आपका नाम लेके जीव तो उसका उद्धार हो जाता है, और अंतिम काल में आप मेरे सामने समक्ष खड़े हो उसके बाद भी हमको आप कह रहे पापी हो। अगर मैं पापी हूं तो फिर आपके सामने खड़े होने का क्या मतलब है? तो भगवान के पार्षदों ने समझाया कि भले ही इसने बेटे के राज से लिया नाम, लेकिन नाम तो भगवान का है। बहुत बात समझाई भगवान के पार्षदों ने। तो यमदूत खींच करके चले गए यमराज के पास। यमराज के पास गए, जाकर के कहा अपना विभाग बंद कर दो, ताला मार दो। लिखा है को बोले अब कोई नहीं आने वाला यहाँ पर। तो क्यों नहीं आएगा? बोले कोई अपने बेटे का नाम राम रखेगा, कोई कृष्ण रखेगा, कोई नारायण रखेगा, कोई गोविंद रखेगा, और मरते समय अपने अपने बेटे को बुलाएगा, भगवान पहुंच जाएंगे उद्धार करने के लिए। यमराज ने जो रामकृष्ण नारायण करने लगा तो यमराज ने झट से ऊपर हाथ रख दिया, धीरे बोलो। क्यों? इतने जोर जोर से रामकृष्ण नारायण करोगे तो जितने नरक में जीव हैं कान में चले जाएंगे, सब भाग जाएंगे, सब मुक्त हो जाएंगे। ये प्रभाव है। हाँ। यमराज कहते हैं राम नाम भगवान के नाम में बड़ा प्रभाव है, और इसकी परीक्षा ली है। क्या परीक्षा लिया है? बोले एक बार एक चेला थे, बड़ा दुष्ट चेला था। गुरुजी से मंत्र तो ले लिया, लेकिन न भजन करे, न पूजा करे, न पाठ करे, कुछ नहीं करे। अब गुरुजी के मन में, अब आजकल के गुरुजी तो थे नहीं कि चलो गुरु चेला मरे चाहे जिए, चेला का उद्धार हो चाहे ना हो, गुरुजी को उससे क्या लेना देना है। गुरुजी को तो बढ़िया दक्षिणा मिलना चाहिए, बस चढ़तरी मिले, चेले का उद्धार हो चाहे चेला जाए जहन्नम में। गुरुजी ने कहा, गुरुजी को बड़ी चिंता हो रही थी कि कैसे इसका उद्धार होगा। तो गुरुजी ने चेले से कहा देखो तुम कुछ मत करो, कम से कम एक बार हमारी बात मान लो। बोले क्या? बोले एक बार बोल दो राम। तो उसने सोचा हाँ गुरुजी जब एक बार कह रहे तो माने में क्या हर्ज है। एक बार उसने कहा राम, तो ठीक है हो गया। अब जब तुम शरीर छोड़ोगे, यमदूत के पास जाओगे, तो यमदूत तुमसे पूछेगा कि तुमने अपने जीवन में एक बार राम कहा, इसके बदले तुम क्या चाहते हो? झट से कुछ मांग मत लेना। तब बोले यमदूत जब तुमसे पूछेगा एक बार तुमने राम कहा, इसका फल क्या चाहते हो, तो तुम कहना भैया भाई एक बार राम उच्चारण कहने का जो फल हो सो हमको दे दो, हमको नहीं मालूम क्या चाहिए। एक बार राम नाम उच्चारण का जो फल होता हो हमको दे दो। ऐसा ही हुआ, जब वो मरा तो यमदूत ले गए यमराज के पास। यमराज ने पूछा कि एक बार तुमने राम कहा है, इसके बदले क्या चाहते हो, वर्द बोलो, वो हम तुमको देंगे। गुरुजी की बात याद आ गई, गुरुजी ने कहा था, तो उसने कहा एक बार राम नाम उच्चारण का जो फल मिलता हो, उसका जो फल होता हो हमको दे दो, हमको क्या पता क्या चाहिए। अभी यमराज से भुजाने लगा क्या दें इसको। बड़ी देर तक खोपड़ी चलाई लेकिन कोई उपाय नहीं समझा। तो यमराज ने सोचा चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा महाराज एक समस्या है। क्या समस्या है? इसने अपने जीवन में एक बार राम कहा और उसके बदले क्या दूं उसको, कहता कि जिसके बदले इसका जो फल मिलता हो हमको दे दो। अब क्या दे इसको हम? ब्रह्मा जी ने कहा ये बात तो हमको भी नहीं पता है। चलो एक काम करते हैं, शंकर जी दिन रात राम 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 जपते रहते हैं, उन्हीं से पता लगाया जाए। शंकर जी के पास आए, शंकर जी ने कहा बाबा तुम पुण्य राम राम दिन रात सादर जपहूं अंग आराती, आप दिन रात राम राम जपते रहते हो, इस एक बार राम नाम के जप का उच्चारण का क्या फल मिलना चाहिए?
बाबा ने कहा ये तो हमको भी नहीं मालूम है, हम तो बस जपते जा रहे हैं, जपते जा रहे हैं। तो क्या करा जाए? बोले जिसका नाम है उसी के पास चलो, उसी से पूछा जाए। भगवान के पास गए, भगवान से कहा प्रभु एक बार राम नाम उच्चारण का क्या फल है? भगवान ने कहा क्या फल है ये तो हमको भी नहीं मालूम है, लेकिन अब एक काम करो, जब इसको यहां तक ले आए हो तो यहीं छोड़ दो, इसको ले जाने की क्या जरूरत है? इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूं कहाँ लगी राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूं कहाँ लगी चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, काली विशेष नहीं आनु पाऊं, काली विशेष नहीं आनु पाऊं, चहु जुग चहु श्रुति नाम, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, काली विशेष नहीं आनो पाओ, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। भगवान भी स्वयं नाम की क्या महिमा है वो नहीं जानते, इसलिए तो चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आन हो पाओ। कलयुग में तो और खास करके और दूसरा कोई उपाय शास्त्रों में नहीं कहा गया। इसलिए विनय जी में, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, हे मन, हे बाबरे, भगवान का नाम जप करो, क्योंकि नाम के सिवा दुनिया में तुम कहीं चले जाओ, कहीं भी कल्याण नहीं। कल्प वृक्ष के नीचे रहोगे तो वहां भी तुमको दरिद्रता परेशान करेगी। गंगा जी के जल के, गंगा जी के किनारे रहोगे और फिर भी तुम प्यासे मरोगे। गंगा जी के जल, नदी के किनारे खड़े होकर के प्यासे मरोगे, किस लिए? बोले अगर राम से, भगवान के नाम से अगर प्रेम नहीं है, इस घोर कलिकाल में इस भव सागर से पार जाना है तो एकमात्र उपाय भगवान का नाम। राम जपो, राम जपो, राम जपो बावरे, राम जपो, राम जपो, राम जपो बावरे, राम जपो, राम जपो, राम जपो बावरे।
राम निज नाव रे घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे राम जपु राम जपु राम जपु भाव रे राम जपु राम जपो राम जपो बावरे एक ही सारन सब रिद्धि सिद्धि साध रे एक ही सारन सब रिद्धि सिद्धि साध ले एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साध रे कई सारन से रीति से साध रे न से कली रोग जो न से कली रोग जो संजम समाधि रे राम जपो राम जपो राम जपो भाव रे राम जपो राम जपो राम जपो बावरे भलो जो है पूज जो है दाहिनो जो बावरे भलो जो है पूज जो है दाहिने जो बावरे राम राम ही सो अंत राम राम ही सो अंत सब ही को काम रे राम जपो राम जपो राम जपो बावरे राम जपो राम जपो राम जपो बावरे राम जपो राम जपो राम जपो बावरे गगन वाटिका रही है फली फूल रे गगन यही में फूल रे धुआं कैसे कौर देखी तू ना भूल रे राम जपो राम जपो राम जपो बावरे राम जपो राम जपो राम जपो बावरे राम जपो राम जपो बावरे
राम नाम छोड़ दो भरोसो करे और रे। राम नाम भरोसो करे और तुलसी भरोसो द्या तुलसी भरोसो द्या मांगे कूर और रे। राम जपो राम जपो राम जपो बारे। राम जपो राम जपो राम जपो बारे। राम जपो राम जपो राम जपो बारे। कली भव मोर निधि नाम निज नवरे। राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे। राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे। राम जपो राम जपो राम जपो बावड़े। कलि भव घोर निधि नाम निज नाम रे। इस कलिकाल रूपी जो भव रूपी जो घोर निधि है ये भव, इसके पार जाना, इसका सुदृढ़ नाव का नाव क्या है? वो भगवान के नाम रूपी नाव। नाम का भरोसा छोड़ करके किसी और साधन का अगर भरोसा है, राम नाम छोड़ जो भरोसा करे और रे। तुलसी परोसो त्याग मांगे कूर कौर रे। वो स्वामी जी कहते हैं विनय पुत्रिका में कि जैसे किसी कुत्ते को बढ़िया 56 भोग परोसा रखा हुआ मिले और वो दर दर कौर खाने के लिए भटका रहे, बस वैसे ही है राम नाम का दिव्य परोसा लगा हुआ है, भगवान नाम का दिव्य परोसा लगा हुआ है, और उसको छोड़ करके किसी अन्य साधन के चक्कर में हम पड़े हैं। यमदूतों ने कहा नाम की ये महिमा, भक्ति की ये महिमा। यमराज ने कहा भक्ति की महिमा को सब नहीं जानते, ये अत्यंत गुह्य है, अत्यंत गोपनीय है। गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम, ये अत्यंत गुह्य है महाराज। भक्ति के रस को सब नहीं जानता है। इस रस का जो रसिक हो गए हैं वही इस रस को समझ पाते हैं। वृंदावन के परम रसिक संत श्री भगवत रसिक जी महाराज कहते हैं, तब मुख चंद्र चकोर मेरे नैना, अरबरात रहत मिलवे को मिले रहत मानो कबो मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। ये जो भक्ति का रस है, भगवत भागवत का जो रस है, इस रस को तो वही जाने जिसको इस रस का स्वाद लगा हुआ, जिसने इस रस का आस्वादन किया है। बाकी तो नाच तमाशा दुनिया देखी रही है, दुनिया चली रहा है नाच तमाशा व्यवहार। तो ये आनंद का जो भक्ति का क्या आनंद है, किसी गूंगे व्यक्ति को रसगुल्ला खिलाया जाए और उसके बाद उससे पूछो रसगुल्ले का स्वाद कैसा है, वो क्या वर्णन करेगा? वो तो यही इशारा करेगा कि खा के देखो पता चल जाएगा। उसी प्रकार भक्ति का क्या आनंद है ये तो वही जानते हैं जिसने इस भक्ति के रस में जिसने डुबकी लगाई हो। महाराज कहते हैं इस रस को जानने वाले, इस भागवत भक्ति के महत्व को समझने वाले हम 12 लोग हैं जो महाभारत कहलाते हैं। कौन कौन? स्वयं नारद शंभो कुमार कपयो मनु,
प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासुर्वयम् स्वयंभू ब्रह्मा, दूसरे नंबर नारद जी, तीसरे नंबर भगवान शंकर जी, स्वयंभू नारद शंभु कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, भगवान कपिल, श्री मनु जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, श्री जनक जी महाराज, पितामह भीष्म, दैत्यराज बलि और यमराज कहते वयम यानी हम, बलि वैयास की सुखदेव जी महाराज, द्वादशैते विजानीमो धर्मम भागवतम भटाः, ये 12 लोग ही इस धर्म के रहस्य को, इस भागवत भक्त के भागवत रस के रहस्य को जान पाते हैं। क्योंकि ये 12 लोग कौन हैं? बोले महाभागवत। भागवत तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन ये महाभागवत है। यमदूत ने कहा महाराज इतना चक्कर में हमको नहीं बनना है, किसको किसको पकड़ के लाना है वो सीधे सीधे तौर पे कह दो, बस इतना ही हम जानते हैं। यमराज ने कहा तो ठीक है, फिर से लिस्ट संशोधन कर लो। जिह्वान भक्ति भगवत, जिह्वान भक्ति भगवत गुणनामधेयम्, चित्तस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम्। जिसकी जिह्वा एक बार भी भगवान के नाम गुणगान न करती हो, जिसकी जिह्वा से कभी भी भगवान का नाम उच्चारण न होता हो, दिन भर गाली गलौज झूठ फसे फसकर दूसरे की निंदा चुगली यही होता है, ऐसे जो लोग हैं उनको पकड़ के ले आओ। जिह्वान भक्ति भगवत गुणनामधेयम्, चित्तस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम्। जिसका चित्त एक बार भी भगवान की चरणारविंद का स्मरण नहीं करता हो। कृष्णाय नो नमत्यच्छिरे कदापि, जिसका मस्तक भगवान के चरणों में एक बार भी न झुका हो श्रद्धा भक्ति से। तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्याम, ऐसे जो जीव हैं उनको पकड़ के ले जाओ। और जिसके मस्तक पर तिलक लगा हुआ हो, गले में तुलसी की माला पड़ी हो, बाहुमूल में शंखचक्र अंकित हो, मुख में भगवान का नाम हो, उससे अगर कोई अपराध भी बन जाए, उससे कोई अधर्म भी बन जाए दुखे से, क्योंकि वो तो जल्दी जो धर्मात्मा होगा जल्दी से अधर्म करेगा नहीं। और कदाचित अगर उसके द्वारा अधर्म भी हो जाए तो उसके आसपास मत फटकना, वो डिपार्टमेंट हमारा नहीं है, वो डिपार्टमेंट भगवान का है, उसके साथ क्या करना है। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं कि कभी भी मस्तक सूना नहीं होना चाहिए, तिलक लगा रहना चाहिए। रात के 12 बजे भी अगर तिलक मिट जाए तो वैष्णव को तुरंत तिलक लगाओ। क्या पता रात्रि में सोए सोए मृत्यु आ गई, तब मस्तक पर तिलक लगा रहेगा तो कम से कम यमराज तो यमदूत तो नहीं आएगा, इतनी तो गारंटी है। मस्तक पर तिलक लगा हो, गले में तुलसी की माला हो। लोग कहते महाराज वैष्णव तो हम बनना चाहते हैं, खाना पीना जो है अभक्ष पदार्थ तो नहीं खाते हैं, लेकिन इसलिए वैष्णव नहीं होते क्योंकि कंठी पहन के झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही कहना रहता है, कंठी पहन के झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? बोले पाप लगता है। ठीक बात है। कोई ऐसा शास्त्र हमको आप ला करके दीजिए, दिखाई जहां लिखा हो कि केवल कंठी पहन करके झूठ बोलने में पाप है और बिना कंठी पहने झूठ बोलने में पाप नहीं। कोई ऐसा शास्त्र अगर आपके पास हो उपलब्ध जिसमें ये लिखा हो कि बिना तुलसी पहने अगर झूठ बोलो तो कोई पाप नहीं, तो आज मैं आपको छूट दे दूंगा, आप खूब झूठ बोलो बिना तुलसी पहने की जरूरत नहीं। कहीं लिखा है? पाप तो पाप है, चाहे तुलसी पहन के बोलो चाहे बिना तुलसी पहने बोलो, झूठ तो झूठ है, असत्य असत्य है।
अरे तुलसी पहनने से फायदा क्या होगा? बोले तुलसी पहनने से यही फायदा होगा, जहां दिन भर में 100 बार झूठ बोलते हो, कम से कम एक बार मन में जरूर आएगा कि नहीं अब उतना नहीं बोला। जहां 100 बार झूठ बोलते हो वहां कम से कम 50 ही में काम चलाओगे। 50 झूठ का जो पाप का जो भागीदार वो तो बच जाएगा। कम से कम 50 से तो छुट्टी मिलेगी। लेकिन बहाना नहीं चलेगा। आप यहाँ वैष्णव किसी संत को बहाना बना के लड़का दोगे, लोगों को बहाना मार के लड़का दोगे, लेकिन वहां कौन सा बहाना करोगे? वहां ना चलेगा बहाना किसी का, वहां कोई बहाना नहीं चलेगा। वहां तो एक बार जैसे होता है ना, पैसा किसी को भेजना हो तो स्कैनर पर में डालो, कैमरा खोल करके स्कैन कर लो, उसका अकाउंट डिटेल सारा आ जाता है, पैसा भेज दो। उसी प्रकार भगवान के पास ऐसा स्कैनर है उस दरबार में कि एक बार आपके चेहरे पर लगाया, सारा पाप पुण्य का जो खाता है वो सब स्कैन कर लिया गया, और सब एक एक जो है पॉइंट का जो है हिसाब वहां चुकाना पड़ेगा। इसलिए महाराज हमको ये समझ में नहीं आता, संसाधन हमारे पास इतना बढ़ा, व्यवस्था इतनी बढ़ी, उपभोग के संसाधन इतने बढ़ गए, लेकिन उसके बाद भी हम सुखी नहीं हैं। क्यों सुखी नहीं है? कारण क्या है? कारण ये है कि हमने अपनी आवश्यकता को इतना विस्तार कर लिया, जीवन में संतोष नहीं तो विचार करो ना, पशु पक्षी को कोई डॉक्टर के पास ले जाओ, उसको पूछो क्या इसको डायबिटीज है? कभी आज तक किसी भैंस को, किसी गाय को डायबिटीज हुआ है? किसी पशु पक्षी को शुगर हुआ है, ब्लड प्रेशर हुआ है? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? क्योंकि उसको कोई चिंता नहीं है, निश्चिंत है। आज खाने को मिल गया और कल क्या होगा वो कल देखा जाएगा। यहाँ हम लोग बोले, हम लोग तुम्हारा अपने खाने की व्यवस्था कर ही लिए, हमारा बेटा क्या खाएगा उसकी व्यवस्था भी, हमारा पोता क्या खाएगा उसके लिए व्यवस्था में लग जाते हैं। और उसके चक्कर में संसार के सभी संसाधनों पर में हमने अपना अधिकार जमा लिया, उसके बाद भी चैन नहीं है, फिर भी शांति नहीं है। पानी पे मनुष्य का कब्जा, अग्नि पे मनुष्य का कब्जा, हवा पे मनुष्य का कब्जा, पृथ्वी पर मनुष्य ने जो है पृथ्वी का दोहन, पहाड़ का दोहन, वृक्षों का दोहन, सब पर कब्जा करके सबका दोहन करते गए, लेकिन उसके बाद भी हमारा पेट नहीं भरा। उससे पेट नहीं भरता है तो पशु पक्षियों का भी दोहन, अपना उदर पूर्ति करने के लिए जो अन्य जीव का, अन्य प्राणियों को मार कर तक खा करके हम लोग खा जाते हैं। ये चावल धान गेहूं से पेट नहीं भरा तो महाराज पशु पक्षी को भी नहीं बचा लोगे, ये स्थिति है। और उसके बाद भी हम दुखी हैं, परेशान हैं। जो क्यों? पूरे जीवन में संतोष का अभाव है। यमराज ने यमदूतों को समझाया। इधर जामिल ने देखा कि मैंने अपने बेटे के ब्याज से भगवान का नाम लिया, तो इसका परिणाम ये हुआ कि भगवान के दूत रक्षा करने के लिए आए। अगर कदाचित मैं अगर प्रेम से भगवान का नाम लिया होता तो क्या भगवान हमारा उद्धार नहीं करते? अवश्य करते। रुद्रयामल नामक ग्रंथ में भगवान शंकर एक जो है आख्यान सुनाते भगवती पार्वती जी को। देवी, एक यवन मुसलमान जवन जाति का बाजार से बैल बेच करके आ रहा था। जंगल में थका मांदा एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था। बूढ़ा शरीर, वृद्ध था, थक गया तो एक वृक्ष के नीचे लेटा पड़ा हुआ था। उसी समय एक शिकारी के डर से
एक सुअर भाग रहा था, दौड़ रहा था, पीछे पीछे शिकारी बांध रही और भाग रहा था। उसी दौड़ के क्रम में वो बुढ़ा आदमी उसके सामने पड़ गया। सो सुअर की जो ठोकर लगी, सो उस ठोकर से वो नीचे बगल में गड्ढे में गिरा और उसके मुख से आवाज निकली, हराम ने मार दिया, हराम ने मार दिया। इतना कहते उसके प्राण निकल गए और उसका उद्धार हो गया। हारामेण हतोस्मि भूमिपतितो जल्पस्तनुम त्यक्तवान, उसका उद्धार हो गया। भगवती पार्वती से भगवान शंकर कहते, देवी किम चित्रम यदि राम नाम रसिकास्ते यान्ति रामास्पदम, क्या कोई रसिक होकर के भगवान श्री राम का, भगवान का नाम लेगा भक्ति भाव से, क्या उसका उद्धार नहीं होगा? अवश्य होगा, लेकिन कोई ले तो सही, कोई लेने वाला तो हो। प्रेम से हम भगवान का नाम लेकर के तो देखें। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम नाम मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं ओ प्रभु बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम। भाव से सभी लोग तली की सेवा करें, भगवान के मधुर मंगलमय नाम का भाव से संकीर्तन करें। जिस घर में अहंकार वहां मेहमान कहां से आए, जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहां से आए, जिस घर में अभिमान भरा मेहमान कहां से आए, जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहां से आए, अपने हो अपने मन मंदिर में ज्योति जगा के देख ले, अपने मन मंदिर में ज्योति जगा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले,
आधे नाम पे आ जाते हैं कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हैं कोई बुलाने वाला, आधे नाम पे बिक जाते हैं मोल चुकाने वाला। कोई सबरी जूठे बेर खिला के देख ले, कोई सबरी जूठे बेर खिला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा है कोई खा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम। दोनों हाथ से ताली करते जोर से उच्च स्वर से सभी लोग भगवान के पावन मंगलमय नाम का गान करेंगे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम, राम राम जय श्री राम, राजा राम, राम राम जय सीता। श्री राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। अजामिल भगवान का नाम बड़े भाव से लेने के लिए घर द्वार त्याग करके तुरंत जो है जंगल में जाकर के भगवान का भजन किया और अपना आत्म कल्याण किया। सुखदेव जी कहते हैं भगवान की भक्ति का महत्व है, भगवान की प्रपत्ति का महत्व है, भगवान की शरणागति, भगवान की भक्ति एक बार की जाती है और वो निरंतर बना रहे। आगे महाराज वृत्रासुर की चर्चा आती है कि वृत्रासुर ने भगवान का स्तन किया है। देवराज इंद्र एक दिन अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और अप्सराओं का नाच गान चल रहा था, दरबार लगा हुआ था और उसी समय देवगुरु बृहस्पति पधारे, लेकिन इंद्र ने गुरुजी का सम्मान नहीं किया। गुरुजी का सम्मान नहीं किया तो गुरुजी लाठी लेके तो दौड़ेंगे ही नहीं। गुरुजी को लगा कि मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। गुरुजी चुपचाप चले गए कहीं। खोजते खोजते इंद्र थक गया, लेकिन गुरुजी कहीं नहीं मिले। परिणाम दैत्यों को पता लगा। दैत्य ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। अब विचार करो, देवराज इंद्र के पास सब कुछ है,
सैन्य बल है, अस्त्र बल है, शस्त्र बल है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी दैत्यों से परास्त हो गए। कारण क्या कारण था? बोले केवल और केवल एक चीज का जीवन में अभाव हो गया, और वो क्या है? बोले गुरु जी का अभाव, गुरु तत्व का अभाव। जीवन में हमारे सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन एक आचार्य की कृपा नहीं है, गुरु की कृपा नहीं है, तो महाराज सब कुछ जाते देर नहीं लगती। इसलिए गुरु की छत्र छाया अत्यंत आवश्यक होती है, क्योंकि जब गुरु की छत्र छाया हो तो जीव उच्छृंखल नहीं होता। आचार्य के छत्र छाया में जब जीव रहता है तो जीव शास्त्र की मर्यादा में रहता है, उच्छृंखल नहीं होता, और जब वो उच्छृंखल नहीं होगा तो स्वाभाविक है उसकी संपत्ति, उसका धन, उसका ऐश्वर्य बना रहेगा। और जब आदमी अहंकार में आकर के आचार्य पद से विमुख हो जाता है तो उसका नाश शुरू हो जाता है। नारद जी के कहने पर इंद्र ने त्वष्टा महर्षि के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाया, और कोई बात नहीं, विश्वरूप जी गुरु बने, नारायण कवच का उपदेश किया। नारायण कवच के अनुष्ठान से देवराज इंद्र पुनः स्वर्ग की सत्ता हासिल किए। लेकिन एक दिन विश्वरूप को भी दैत्यों ने समझाया कि देखो तुम दैत्य की बेटी, दैत्य कन्या के पुत्र हो, तुम्हारी माँ दैत्य कन्या है, इस नाते हम लोग तुम्हारे मामा लगते हैं, तो कुछ हम पर भी ध्यान दिया कर, हम पर भी कृपा करो। क्या होता है, आप हम जो पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ आदि कर्म करते हैं तो इन यज्ञ से देवताओं का भी बल बढ़ता है और दैत्यों का भी बल बढ़ता है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि अगर विधि पूर्वक अगर यज्ञानुष्ठान किया जाए तो विधि पूर्वक किया गया यज्ञानुष्ठान देवताओं के बल का संवर्धन करता है, और अविधि पूर्वक किया गया यज्ञानुष्ठान दैत्यों के बल का संवर्धन करता है। यज्ञ से दोनों पुष्ट होते हैं, देवता भी और दैत्य भी। लेकिन अगर सांगोपांग शास्त्रीय विधि का पालन करते हुए अनुष्ठान किया जाए, कर्मकांड पूजा पाठ किया जाए, तब तो उसका लाभ मिलता है, अन्यथा उसका हानि ही मिलती है। जैसे आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो उदाहरण, मेडिकल स्टोर में दवा की दुकान में जितनी दवा है वो सब किसी न किसी रोग की दवा है, और दवा रोग को ठीक करने वाला होता है। लेकिन अगर वही दवा विधि के अनुसार खाया जाए तब तो वो दवा रोग को ठीक करने वाला होगा, और जो विधि है दवा खाने का, जो नियम है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम का, विधि का लोप हो जाए तो वही दवा रिएक्शन कर जाएगा और मरने की नौबत आ जाती है। क्यों? दवा तो रोग को ठीक करने वाला है, फिर दवा मारने वाला कैसे हो गया? बोले इसलिए हो गया कि जो दवा रोग को ठीक करने वाला था उसके खाने की जो विधि थी उस विधि का त्याग कर दिया। जो दवा बुखार में खानी चाहिए वो दवा हमने पेट दर्द में खा लिया, पेट दर्द में जो दवा खानी चाहिए वो बुखार में दवा वो खा लिया, तो उससे क्या होगा? बोले रोग ठीक होने की बजाय और रोग बढ़ जाएगा, उपद्रव बढ़ जाएगा। उसी प्रकार धर्मानुष्ठान यज्ञ यागादि जो कर्म है ये रोग को ठीक करने वाले हैं, लेकिन अगर ये हमारे देवताओं के बल का वर्धन करके हमको कल्याण प्रदान करने वाले हैं, लेकिन अगर ये रोग, ये अनुष्ठान
शास्त्रीय विधि से किए जाएं तब। अगर विधि का उत्सर्जन हुआ, विधि का लोप हुआ, तो फिर वही अनुष्ठान, वही कर्म धर्म कर्म आपके लिए घातक बन जाए। लोप हुआ, पूर्णाहुति के बाद फिर आहुति डालना ये निषिद्ध है। यज्ञ में एक बार पूर्णाहुति पड़ गई तो फिर दोबारा आहुति उसमें नहीं दी जाती। और विश्वरूप ने वही किया। देवताओं ने देख लिया तो गुरु जी का मस्तक काट दिया। अब गुरु जी का मस्तक ही काट दिया, ब्रह्म हत्या लगी। अब मारे मारे फिर रहे, 1000 वर्ष तक सरोवर में छिप करके बैठे रहे, 1000 वर्ष तक। ये दशा हो गई। इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए छिप करके रहना पड़ा। जब इंद्र को भी पाप नहीं छोड़ता है तो हमको आपको कहां से पाप छोड़ेगा। फिर तो उस ब्रह्म हत्या का 4 भाग किया। एक भाग वृक्ष को दिया, गोंद के रूप में, जो लाल गोंद टपकता है वृक्ष के काटने के बाद जो लस्सा निकलता है, वही क्या है? बोले वही ब्रह्म हत्या है। इसलिए गोंद का लड्डू वगैरह जो खाते हैं लोग, साक्षात ब्रह्म हत्या भक्षण। एक भाग पृथ्वी को दिया ऊसर भूमि के रूप में। इसलिए ऊसर भूमि में कोई यज्ञ आदि कर्मानुष्ठान सफल नहीं होते। एक भाग जल को दिया बुदबुदे फेन के रूप में, और एक भाग स्त्रियों को दिया रजो धर्म के रूप में, मासिक धर्म के रूप में। ये 4 भागों में ये ब्रह्म हत्या का बंटवारा किया। चारों को वरदान भी दिया। क्या वरदान दिया? बोले वृक्ष को वरदान दिया कि कोई तुम्हें काट देवे तो तुम्हारे अंदर फिर से वहां, अगर जड़ तुम्हारा जीवित है तो वहां से फिर से नया जो है पल्लव, नया टहनी शुरू हो जाए। इसलिए वृक्ष को छांटते हैं तो फिर नया पल्लव बाद में चला कोपल शुरू हो जाता है। पृथ्वी को वरदान दिया कि कोई तुमको कितना भी गड्ढा कर दे, तुमको धीरे धीरे तुम्हारी गड्ढा बढ़ जाएगी, बराबर हो जाएगी। जल को वरदान दिया, तुम्हारी धारा निरंतर प्रवाहित रहेगी। और स्त्रियों को वरदान दिया, रजो दर्शनोपरांत तुम कभी भी अपने पति के संग सहवास करो, कोई दोष नहीं होगा। उसके बाद विश्वरूप के वध के पश्चात त्वष्टा महर्षि ने अपने पुत्र को मारने वाले इंद्र का वध करने के लिए ऐसा पुत्र उत्पन्न हो कि इंद्र का वध कर सके, ऐसा संकल्प लेकर के यज्ञ का अनुष्ठान शुरू किया। लेकिन उस अनुष्ठान में मंत्र के उच्चारण में थोड़ा अंतर हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप इंद्र को मारने वाला न पैदा होकर के अपितु इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र पैदा हुआ। वही वृत्रासुर जो चित्रकेतु राजा पूर्वजन्म के थे, जिनको पार्वती के श्राप के कारण असुर योनि में आना पड़ा, और भगवान के परम भक्त थे, परम भागवत। इसलिए वृत्रासुर असुर योनि में होते हुए भी, असुर देह धारण करने के बावजूद भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ते। युद्ध के मैदान में वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति की है। प्रभो अहम हरि तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे नाथ, मैं आपके पादार बिंद का दास नहीं, तब दासान दास बन जाऊं। भगवान का दास बनना तो सरल बात है, भगवान के जो दास है उनका दास बनो, दासानुदास। और वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, भवितास्मि भूयः, बार बार मेरा जन्म हो। और जब जब मेरा जन्म हो तो आपका दासानुदास बनने का सौभाग्य मिले। हम भगवान से ये न कहें कि प्रभु मेरा उद्धार करो, तब
भगवान से हम यही कहें, प्रभु हम जहां रहें, जहां मेरा जन्म हो, जही जो जन्म हूँ कर्म बस तहाँ राम पद अनुरागी हूँ। मैं जिस किसी योनि में जन्म लूं, बस आपके चरणारविंद की भक्ति मिले बस। चाहे वो बाकी आपको जो बनाना है सो बनाओ, मनुष्य बनाना है, पशु बनाना है, पक्षी बनाना है, क्या बनाना है, मकुआ जो बनाना है बनाओ, आपकी इच्छा। लेकिन बस इतने कृपा करो कि मैं जहां जन्म लूं, जहां मेरा जन्म हो, बस आपकी भक्ति न छूटे। और वृत्रासुर ने भगवान का स्तमन करते हुए युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ा। आगे सप्तम स्कंद में परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान तो समदर्शी हैं, तो फिर वो देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों का वध क्यों करते हैं? इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। भगवान ने कहा, सुखदेव जी कहते राजन ये हमारा भ्रम है, भगवान न किसी का पक्ष ले रहे हैं न किसी का विपक्ष। भगवान का दायित्व है ये सृष्टि का जो है संरक्षण। सृष्टि त्रिगुणात्मिका है, सत्व रज और तम, ये तीन गुणों से निर्मित ये सृष्टि है। इन तीन गुणों से निर्मित सृष्टि का संरक्षण करने के लिए भगवान निरंतर जो है कुछ न कुछ करते हैं। जब सत्व गुण बढ़ता है तो भगवान अपनी शक्ति तमोगुण की ओर लगा देते हैं। जब तमोगुण बड़ा अधिक हो जाता है तो रजोगुण की ओर। ऐसे सृष्टि में साम्यता बनी रहे, क्योंकि जैसे आप घर में मान लो कोई पकवान बनाओ, मालपुआ बनाओ, और मालपुआ बनाने से पहले जो मैदा है उसमें जो पानी ज्यादा पड़ जाए तब मालपुआ बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। जैसे कढ़ाई में डालोगे सब फैल जाएगा। कम पानी रहे तब भी नहीं बनेगा। तो जितना आवश्यक है उसको तैयार करने के लिए जितने पानी का, जितने मात्रा में पानी चाहिए, जितने मात्रा में उसमें चीनी चाहिए, वो सब बराबर मात्रा में जब पड़ा रहेगा तभी वो बन पाएगा। उसी प्रकार भगवान इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, गुण और दोष दोनों को मिलाकर के सृष्टि का निर्माण होता है। केवल गुण गुण हो और दोष ना हो तभी सृष्टि नहीं चलेगी, और केवल दोष ही दोष हो, गुण ना हो तब भी सृष्टि नहीं चलेगी। व्यक्ति में गुण भी होता है तो दोष भी होता है, दोष है तो गुण भी, दोनों चीज। हर व्यक्ति में केवल दोष ही नहीं होता है, कुछ गुण भी होते हैं उसमें। अब हमारी बुद्धि है कि केवल दोष ही दिखाई तब फिर हमारी कमजोरी है, लेकिन उसके अंदर गुण भी है, इसका भी अवलोकन करना चाहिए। और दैत्य केवल भगवान का जो है शत्रु है ऐसी बात नहीं है। दैत्य भी भगवान की उपासना करते हैं, दैत्य भी भगवान का भजन करते हैं। वृत्रासुर भी तो दैत्य था। और भगवान कहते हैं वैर भाव स्मिरत मोहि निश्चर, वैर भाव से निश्चर लोग, दैत्य लोग मेरा भजन ही करते हैं। रावण ने भगवान से शत्रुता की, किस लिए किया? क्या रावण को नहीं मालूम था कि भगवान है? गोस्वामी कहते मालूम था, लेकिन जानबूझ करके रावण ने भगवान से शत्रुता की। क्यों? क्योंकि तमोगुणी शरीर से भगवान का भजन नहीं होगा, तो भजन तो होगा नहीं तो हम क्या करें, हमारा उद्धार कैसे हो? बोले उद्धार तो भगवान से किसी प्रकार से हम जुड़े, तो किसी प्रकार से हम भगवान से जुड़ जाएं। कामात् क्रोधात् भयात् स्नेहात्, किसी प्रकार से, काम से हो, क्रोध से हो, भय से हो, स्नेह से हो, किसी प्रकार से हम भगवान से जुड़ जाएं। जुड़े तो
किस प्रकार जुड़े ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हम जुड़े। ये केन प्रकारेण मन कृष्णे निवेशयेत, जिस किसी भी प्रकार से हो हमारा मन भगवान से जुड़े, हमारे मन का कनेक्शन भगवान से हो, ये महत्वपूर्ण है। महाराज कुछ भी करने का मन होए, हमारे अयोध्या के परम श्रद्धेय संत गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज कहते कि कुछ भी करने का मन हो तो भगवान के संग करो। कुछ भी करने का मन, प्रेम करने का मन हो तो भगवान से करो। संसार से क्या प्रेम करो? प्रेम नहीं कर सकते महाराज, हमारे में प्रेम करने की क्षमता नहीं है। द्वेष कर सकते हो भगवान? द्वेष है? हाँ, द्वेष तो खूब है हमारे अंदर, तो कोई बात नहीं। द्वेष को संसार से हरा करके भगवान से जोड़ दो, भगवान से द्वेष करो, तुम्हारा वो द्वेष तुम्हारा कल्याण का कारण बन जाएगा। महाराज हम लोभी बहुत हैं, हमारे अंदर बहुत लोभ है, तो क्या करें? लोभ बहुत है तो उस लोभ को हम भगवान से जोड़ दें, उस लोभ को भगवान के साथ जोड़ दें, हमारा लोभ कल्याणकारक हो जाएगा। महाराज हम बड़े कामी, हमारे अंदर काम वासना बहुत है, तो तब भी उद्धार हो जाएगा। कैसे? बोले अपने काम को भगवान से जोड़ो, और यही तो किया। हम भगवान का भजन नहीं कर सकते, भगवान को गाली दे सकते हो। चलो हम राम राम नहीं कर सकते, भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, भगवान को भजन नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, गाली दे सकते हो। बोले हाँ, गाली देने में तो हम बहुत माहिर हैं, हर तो यही करते हैं, लेकिन भगवान को कैसे गाली दे? भगवान को अच्छा लगेगा? बोले हाँ बिल्कुल अच्छा लगेगा, आप दो तो। अरे आप अगर प्रेम से भगवान को गाली दोगे तो भगवान की कौन के, भगवान के बाप को भी अच्छा लगेगा। भगवान तो भगवान है, भगवान के बाप को भी अच्छा लगेगा। बोले महाराज कैसी बात करते, भगवान के बाप को अच्छा लगेगा? बोले हाँ, कोई बात बिना प्रमाण के नहीं बोलते। समय सुहावने गारी विराजा, समय सुहावन गारी विराजा, समय सुहावने गारी विराजा, समय सुहावन गारी विराजा। हसत राव सोनी सहित समाजा, हसत राव सोनी सहित समाजा। जीवत देह मधुर धुनि गारी, जीवत देह गारी, जीवत देह मधुर धुनि गारी, जीवत मधुर धुन गारी। ले ले नाम पुरुष अरुणारे, ले ले नाम पुरुष अरुणारे, ले ले नाम पुरुष अरुणारे, ले ले नाम पुरुष अरुणारे। जीवत दे मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष अरुणारी, समय सुहावन गारी विराजा हंसत राव। सखियां राम जी को गाली दे रही हैं, बाप मतारी का नाम नाम ले करके, और दशरथ जी भोजन भी कर रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। तो राम जी की कौन कहे, राम जी के बाप को भी अच्छा लगेगा गाली दे करके? तो देखो, अरे जो काम जो चीज दुनिया में भगवान को कोई नहीं देता, वो मिथिला में लोग देते हैं। भगवान देता, गाली तो शिशुपाल ने भी दिया था, भगवान सर धड़ से अलग कर दिया भगवान। लेकिन अगर प्रेम से भगवान को गाली भी दिया जाए
भगवान प्रेम के द्वारा दी गई उस गाली को ही स्वीकार करते हैं। और सखियां क्या क्या नहीं कहती महाराज, सखियां कहती देखो इतनी गाली खाने के बाद भी समधी जी को लाज नहीं आ रही है। सखियां कहती है भाई राम दशरथ जी गोरे हैं, कौशल्या जी गोरी हैं, तो राम जी काले कैसे हो गए? तो एक सखी ने कहा नहीं मालूम है। क्या? बोले समधिन को काले रंग से बड़ा प्रेम है, समधन को काले रंग से ज्यादा लगाव है, इसलिए जो है राम जी काले हैं। समधिन श्याम रंग रतिमानत, समधिन श्याम रंग रतिमानत, तो दूल्हा श्यामल गात, इसलिए दूल्हा सांवरे रंग के। ऐसा कि कहा देखो समधी की करतूत सुने लेकिन फिर भी समधी को तोरा भी आज नहीं हो रही। समधिन की करतूत सुनते, समधिन की समधिन की करतूत सुनते, समधिन की करतूत मगही पान चबात, ओ मगही पान चबात अवध से मिथिला, मगही पान चबात अवध से मिथिला। महाराज तो ऐसे प्रेम की भाषा, अगर प्रेम से भगवान को गाली दिया जाए तो भगवान गाली को भी स्वीकार करके भगवान प्रसन्न हो जाए। हमारे जीवन में क्रोध बहुत है, क्या करें? हम क्रोध को छोड़ नहीं सकते हैं। बोले छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। तब बोले उस क्रोध को भगवान के चरणों से जोड़ दो। क्रोध नहीं छूट रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ो मत, उस क्रोध को भगवान के चरणों से जोड़ दो। अगर वो क्रोध भगवान के चरणों से जुड़ जाएगा तब भी उद्धार हो जाएगा। कुछ भी करने का मन हो हम भगवान से करें, प्रेम करना हो प्रेम भगवान से करें, रूठने का मन हो भगवान से रूठे, प्रेम करने का मन हो भगवान से करें। अरे यहाँ तक भगवान आशीर्वाद देने का मन हो तो भगवान को ही आशीर्वाद दे। संसार को आशीर्वाद दे के क्या होगा? किसी को आप कहोगे चिरंजीवी भव और उसके जीवन में आयु नहीं है, अल्पायु है, मर जाएगा, आपका वचन झूठा हो गया। किसी को कहो सौभाग्यवती भव और उसका सौभाग्य ज्यादा टिकने वाला नहीं है, तो वचन झूठा हो गया। इससे अच्छा भगवान को हम आशीर्वाद देते हो आपकी जय हो। भगवान को आशीर्वाद देना चाहिए। आपको भगवान को आशीर्वाद दिया जाए? बोले हाँ, भगवान को ही आशीर्वाद देना चाहिए। दुनिया को क्या आशीर्वाद दोगे? दुनिया को क्या आशीर्वाद दे मिलेगा? तो भगवान को ही आशीर्वाद की जरूरत होती है। क्या बोले? हाँ होती है। नजर उतारने का मन, भगवान का नजर उतारो। बोले महाराज भगवान को भी नजर उजर लगती है क्या? बोले बिल्कुल लगती है। आपके बच्चे का चेहरा ABCD जैसा, उसको नजर लग सकती है। भगवान का सौंदर्य त्रिभुवन कमलम तबाल वरण रवि कर गौरवाम वरम दधान। भगवान का अत्यंत त्रिभुवन कमलीय दिव्य सौंदर्य है, भगवान को नजर नहीं लग सकती है। इसलिए आशीर्वाद देने का मन हो, भगवान को आशीर्वाद दो कि आपका सदा सर्वदा कल्याण हो। कांताय कल्याण निधयेर्नाम श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। श्री वैकुंठ विरक्ताय स्वामी पुष्करणी तटे रमया रममाणाय वेंकटेशाय मंगलम। हे भगवान, हे वेंकटेश, आपका सदा सर्वदा मंगल हो। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये
चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम वेद वेदांत वेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहन रूपाय पुण्य श्लोकाय मंगलम। ऐसे भगवान का मंगलाशासन। इसलिए हमारे यहाँ तो परंपरा है, आरती करने के बाद जब लोग आरती देते हैं भगवान का, उसके बाद भगवान का दिव्य जो है मंगलाशासन किया जाता है। इतने लोगों ने जो भगवान का दर्शन किया, लोगों की नजर गुजर भगवान को लगी होगी, तो भगवान का नजर उतारने के लिए भगवान का मंगलाशासन किया जाता है। लेकिन ये सब बात केवल धूप दीप तक सीमित रह जाता है। तो सोचते हैं रोए धूप दिखा दी, धूप फेंक दी, बस हो गया। जब इस बात इन सब चीजों को जानेंगे, समझेंगे, सत्संग में बैठेंगे, कालक्षेप में विराज बैठेंगे, संतों के बीच में जब बैठेंगे तब न होगा। सब धन वैसे पसेरी समझ लेंगे तो कैसे होगा। जल लो, फूल लो, जल के फुर्सत दो, जैसे भक्ति नहीं है। भक्ति के लिए भक्ति के स्वरूप को पहले समझना पड़ेगा और इसके लिए आचार्यों के सन्निधि में, संतों के सन्निधि में बैठना पड़ेगा। यहाँ तो बड़ा सुंदर सौभाग्य है, एक साथ कई लाभ लोगों को प्राप्त हो रहा है। कथा का लाभ मिल ही रहा है। कल से जो है वैष्णव सम्मेलन का भी जो है दर्शन करने को अब सौभाग्य मिलेगा। वैष्णवों का, आचार्यों का आगमन होगा कल, उनका दर्शन पूजन, उनके वचनों का आस्वादन। इसलिए अब आज से 4 दिन 5 दिन एकदम बिल्कुल सतर्क होकर के इस उत्सव का आनंद लेना। बाकी तो जो खाने पीने सोने वाले हैं, दुनिया का मौज लेने वाले मौज लूटते रहे। महाराज भगवान सुखदेव जी के तिराजन भगवान का स्वभाव है, भगवान वो कोई क्रोध से भरे चाहे द्वेष से भरे, भगवान सबका उद्धार करते हैं। और उसी के क्रम में भगवान ने प्रहलाद जी का प्रसंग सुनाया कि हिरण्याक्ष के वध के पश्चात हिरण्यकश्यप भगवान को शत्रु मान लिया और 10,000 वर्ष तक तप किया। सतेपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठा सुतावनि। 10,000 वर्षों तक एक पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर के मंदराचल पर्वत पर आकाश की ओर देखता हुआ और हाथ ऊपर करके 10,000 वर्ष तक तप किया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, वरदान मांगा हम अमर हो जाएं। बोले अमर तो नहीं हो सकते। तो वरदान मुझे मांगा, न दिन में मरे, न रात में, न घर के भीतर, न घर के बाहर, न मनुष्य से, न पशु से, न अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान मांगा। ब्रह्मा जी करके चले गए। खास तो ब्रह्मा जी को क्या लगा कहने में। अब इसने मान लिया कि अब तो मैं भगवान हो गया। आदमी का, जीव का यही स्वभाव होता है। थोड़ा सा ऐश्वर्य मिल जाए, थोड़ी सी शक्ति मिल जाए, थोड़ा जनबल मिल जाए, तो फिर वो अपने आप को भगवान ही मानने लगता है कि हम जो चाहे वो कर लें, कोई कुछ कहने वाला नहीं। जो जी में आएगा वो हम करेंगे। और फिर वो न सामाजिक भावनाओं का कदर करता है, न पारिवारिक भावनाओं का कदर करता है। मनमाना आचरण, मनमाना काम, जो जी में आया सो किया। हिरण्यकश्यप भी वही करने लगा। हिरण्यकश्यप ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि कहीं कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई मंदिर नहीं दिखाई देगा। और जही जही देश धेन द्विज पावहि, नगर गांव पुर आग लगावे। जहां गाय दिखाई पड़ जाए, जहां ब्राह्मण दिखाई पड़ जाए,
उस गांव को महाराज आग लगा दे। ऐसे ऐसे घोषणा, क्योंकि धर्म के जो मूल अंग है, मूल स्तंभ है, वो क्या है? बोले वो है वेद, वो है मंदिर देवालय, वो है गाय। यदा वेदेषु देवेषु गोषु विप्रेषु साधुषु, जहां जहां गाय दिखे उसको मरवा, जहां ब्राह्मण दिखाई पड़ जाए चुटिया धारण की तिलक लगाए हुए, उस गांव को आग लगा दे। वेद को कोई नहीं पढ़ सकता, वेद पढ़ने वालों को महाराज मृत्युदंड दिया जाए। ये षड्यंत्र, ये महाराज पूरा आतंक था हिरण्यकश्यप का। कोई वेद भूल करके कोई वेद न पढ़े, कोई यज्ञ न करे, कोई दान न करे, जिससे कि देवताओं का जो बल है वो कमजोर होगा। इधर दैत्यराज हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। 5वें पुत्र के रूप में प्रहलाद जी का जन्म हुआ। लाद, अनलाद, संलाद, 4 पुत्र, लाद, अनलाद, संलाद और प्रहलाद। सबसे छोटे प्रहलाद जी। प्रहलाद जी को बड़ा प्यार करता था। क्यों? क्योंकि जब उधर वरदान मिला, इधर प्रहलाद का जन्म हुआ, उधर वरदान मिला, ब्रह्मा जी के द्वारा तपस्या पूरी हुई, वरदान मिला। इसलिए प्रहलाद को बड़ा मानता था। क्यों? कि ये प्रहलाद मेरा पुत्र बड़ा भाग्यशाली है, इसके आ रही मेरे वरदान मिला। जैसे होता है ना, कई किसी बच्चे के जन्म पर में पिता को नौकरी लग जाए, चाहे नौकरी में प्रमोशन हो जाए, तो बच्चे को बड़ा, अरे बच्चा बड़ा लकी है, भाग्यशाली है, इसके आते ही हमारा प्रमोशन हो गया, चाहे नौकरी लग गई। तो ऐसे ही प्रहलाद जी को बड़ा लाड़ करे, बड़ा प्यार करे। एक दिन प्रहलाद जी जब 5 वर्ष के हुए तो पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा, अपने स्कूल में भेजा। गुरुकुल क्या कहें, स्कूल में भेजा। और स्कूल में जब पढ़ने के लिए गए, स्कूल, गुरुकुल में और स्कूल में क्या अंतर है? बोले इस गुरुकुल में जहां गुरु परंपरा से जो विद्या है, उस विद्या को पढ़ाया जाए, समझाया जाए, वो गुरुकुल है। और जहां राज परंपरा से विद्या का अध्ययन किया जाए, राजा जो सिलेबस, सरकार जो सिलेबस निर्धारित करे, उसी को जो है स्कूल में लागू किया जाए। बाकी धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं, गुरु परंपरा से कोई लेना देना नहीं। तो वो जो है स्कूल है। तो महाराज ठंडा मड़क के विद्यालय में इनको पढ़ने के लिए भेजा गया। कुछ दिन पढ़ करके जब लौट करके आए तो बड़े लाड़ प्यार से प्रहलाद जी को गोद में बिठा करके कहा, तुमने कौन कौन से पाठ पढ़े हैं? प्रहलाद जी ने कहा, मैंने जो पढ़ा है बड़ा सुंदर पाठ, और वो पाठ गुरुजी थोड़ी पढ़ाए, वो पाठ तो प्रहलाद जी अपने माँ के गर्भ में 10,000 वर्ष तक जो नारद जी के आश्रम में प्रहलाद जी महाराज रहे, तो प्रहलाद जी के नारद जी के आश्रम में जो सत्संग होता था, तो गर्भ में ही नारद जी के द्वारा उस सत्संग को सुन करके वो दीक्षा शिक्षा प्राप्त किया प्रहलाद जी ने। इसलिए सनातन का विज्ञान कहता है कि हम चाहते हैं कि हमारा संतान सुसंस्कृत हो, सुसंस्कारवान हो। उस संतान को गर्भ से ही, बाल्यकाल से ही उसको सुंदर शिक्षा दीक्षा देते रहना चाहिए, सुंदर संस्कार देना चाहिए। गर्भ काल से, गर्भ में ही जब वो संतान हो तो अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़े, कथा सुने, सत्संग सुने, भागवत पढ़े, गीता पढ़े, रामायण पढ़े। इससे उस गर्भगत शिशु के ऊपर में उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन अब हम लोग आजकल होता क्या है, बोले माँ गर्भवती हुई तो अब कोई काम तो करना नहीं है, तो चलो केवल दिन भर बैठ के करें तो करें क्या, रील देखना है, मोबाइल चलाना है, टीवी देखनी है, सीरियल देखना है।
तो जब है आप, और उसके बाद उतना ही नहीं, बच्चा के गर्भ में ही नहीं, गर्भ से निकलने के बाद भी अब बच्चा बगल में लेटा टुक टुक देख रहा है और माता जी बगल में मोबाइल चला रही है, तो जो चमक रहा है बगल में मोबाइल, तो बच्चे की दृष्टि वही पड़ी रहती है, क्या करे। और बचपन से, बाल्यकाल से लेकर जब है पूरा बचपन उटपटांग चीज देखने में और सुनने में बीत गया बच्चे का, तो अच्छा काम कहाँ से करेगा वो बच्चा। उस बच्चे से आप क्या कल्पना करते हैं कि वो बच्चा आपके जीवन में अच्छा करेगा। उसके बीजारोपण में ही आपने गड़बड़ी की है। पहले संतानोत्पत्ति केवल और केवल वंश वृद्धि की कामना से और वंश वृद्धि के लिए साथ साथ सब पितरों का श्राद्ध तर्पण पिंडदान करने की कामना से संतान को जन्म दिया जाता था। तो बच्चे जन्म ले तो आगे उठ करके पितरों का, माता पिता का श्राद्ध तर्पण पिंडदान करते थे। अब तो मौज मस्ती करते करते संतान का जन्म हो गया, कब जन्म हुआ पता भी नहीं चल पाया ठीक से, और वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, पढ़ने लिखने भेज दिए उसको कन्वेंट में, और वो न उसको संस्कार मिला, न शिक्षा दीक्षा मिली, शिक्षित तो वो हो गया लेकिन वो दीक्षित नहीं हुआ। शिक्षा और दीक्षा में क्या अंतर है? शिक्षा व्यक्ति के बौद्धिक स्तर को बढ़ाता है, हमारे बौद्धिक विकास का कारण बनता है, और दीक्षा हमारे आध्यात्मिक चिंतन को आगे बढ़ाने में मदद करता है, संस्कारवान बनाता है। यही अंतर है शिक्षा में और दीक्षा में। तो आजकल के बच्चे शिक्षित तो हो गए लेकिन दीक्षित कहाँ हो गए? उनको दीक्षा से हमने इतना दूर कर दिया। धर्म क्या, कर्म क्या है, सनातन धर्म सनातन क्या है, शास्त्र क्या है, पूजा पाठ क्या है। आजकल महाराज पूजा पाठ भी एंजॉय करने का साधन बन गया। पहले लोग श्रद्धा भक्ति से पूजा करने के लिए आते थे। आप ही के नवादा में भक्ति में जो है लोग श्रद्धा से भगवान की पूजा, भगवती की आराधना करने के लिए आते थे। अब चलो जरा भगवती दर्शन स्थान घूमने आते हैं। अब घूमने के दृष्टिकोण से आते हैं, आए और पूजा हुआ नहीं कि पहले गेट एंट्री करते ही पहले सेल्फी खिंचाओ। क्यों? बोले अपडेट करना है, फेसबुक पे अपडेट करना है, रील बनाना है, इंस्टा पे अपडेट करनी है। क्यों? बोले पूजा तो करना है, पूजा करना है तो एक बहाना है, तो आए एंजॉय करने के लिए एंजॉय कर रहे हैं। भगवान को एक लोटा भक्ति को एक लोटा जल चढ़ाया, नहीं चढ़ाया, गए किसी होटल में खाए पिए मौज किए, थोड़ी देर ऐश मस्ती की, चल ली। तो पूजा पाठ भी एंजॉय का, मस्ती का एक साधन बन गया। और हद तो तब हो जाती है जब कथा को लोग भी मनोरंजन का साधन बना देते हैं। महाराज थोड़ा मिर्च मसाला पड़नी चाहिए कथा में, थोड़ा भजन कीर्तन होना चाहिए, कुछ चुटकुले, कुछ नाच तमाशा होना चाहिए। जब नाचे तमाशा कराना हो तो फिर कथा की क्या हो? कथा काहे के नाम देते हो? कथा का नाम देते ही काहे के लिए? उससे कल्याण हो जाएगा। हाँ ठीक है, कथा में भजन कीर्तन हो, लेकिन कितना हो? हमारे पुरी के शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि जितना दाल में नमक डाला जाए, तो दाल में नमक के बराबर, जैसे दाल में अगर नमक थोड़ा भी ज्यादा हो गया तो भोजन जो है स्वाद बेकार हो जाएगा। उसी प्रकार दाल में नमक के बराबर भजन कीर्तन कथा में हो, जिससे कि लोगों को थोड़ा जो है कथा में आनंद आता रहे, आलस्य ना हो, निद्रा ना आवे, तो निद्रा को दूर करने के लिए थोड़ा बहुत कीर्तन हो जाए। लेकिन अब तो कथा होती नहीं, अब तो संगीतमय कथा होती है। बैनर छपता है तो क्या लिखते हैं? श्रीमद संगीतमय श्रीमद भागवत कथा। और व्याकरण शास्त्र में मयट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में होता है, जहां जैसे कहते हैं आनंदमय, आनंदमय मतलब खाली आनंद ही आनंद है। उसी प्रकार संगीतमय कथा का कोई मतलब नहीं, कथा से कोई लेना देना नहीं, केवल संगीतमय।
बोल भी रहे, वो संगीत लय में ही बोल रहे, हारमोनियम तबला बज रहा है। और तो हद तो तब हो जाती जब आजकल महाराज क्या कहें, पंडिताई करने कर्म करने वाले पंडित लोग भी रुद्राभिषेक कराने के लिए जाएंगे तो ढोल हारमोनियम लेके महाराज रुद्राभिषेक होता है, हवन होता है, रुद्रा जो है ढोल हारमोनियम लेकर के। पिछले साल पंजाब में एक यज्ञ हो रहा था, जिस यज्ञ में 2100 पंडित वहां भी थे और एक पंडित को गोली लगी, मर के बेचारे। उस यज्ञ में हारमोनियम और अर्गन तबला लेकर के जो है दुर्गा सप्तशती के मंत्र जो है श्लोक गाए जा रहे हैं और स्वाहा स्वाहा दिया जा रहा है। कहां से सनातन का क्या होगा? और वही पंडित वही वक्ता बोले पंडित सोई जो गाल बजावा, वही पंडित सबसे बड़ा विद्वान तो बढ़िया गाल बजा ले। हमारे अयोध्या में एक बार हम लोग के गुरु जी थे व्याकरण शास्त्र के, उनका नाम था पाणिनि गुरु जी। इतने उद्भट विद्वान थे व्याकरण शास्त्र के, उनका नाम ही था पाणिनि। हम लोग पाणिनि गुरु जी कहें। तो अयोध्या के बगल में गोंडा जनपद है, गोंडा जिला, वहां पर में विवाह पहले जमाने में आज से 15 वर्ष पूर्व तक ये परंपरा थी। तो नियम था कि विवाह में लड़की पक्ष का पंडित और वर पक्ष का पंडित दोनों में शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ मतलब कुछ शास्त्र के ऊपर गहन चर्चा होती थी। तो गुरु जी जितने बड़े उच्च कोटि के विद्वान उतने बड़े सीधे, जितने ही उच्च कोटि के विद्वान थे उतने भोले भाले सीधे साधे, बहुत कम बोले। तो गए वर पक्ष से लोगों ने कहा हमारे तरफ से ये शास्त्रार्थ करेंगे, गुरु जी शास्त्रार्थ करेंगे। ठीक है, गुरु जी बैठे। कन्या पक्ष का एक पुरोहित आया महाराज, वो रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करता था। तो 700 श्लोक उसको कंठस्थ दुर्गा सप्तशती के। अब पहले गुरुजी ने कहा सारा किया, आप बोले, आपको जो कुछ बोलना है बोलिए, तब ना हम कुछ बोलेंगे। विद्वान आदमी क्या पहले बोले, कुछ आप बोले। अब वो बोलना शुरू किया, अर्गला से लेकर के अर्गला, कील, कवच, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय। अब वो 700 श्लोक जब बंद करे बोलना तब ना गुरुजी कुछ बोले बीच में। अब 2 घंटे तक वो श्लोक पाठ करता रह गया, लोग ने ताली बजाई, वाह वाह क्या बात, पंडित जी बड़े विद्वान है। ये पंडित जी हार गए, ये तो कुछ नहीं जानते। अब गुरुजी बेचारे आवाज कि हमको कुछ बोलने का मौका मिले तब तो हम कुछ बोले। वर पक्ष वाले कहे गुरुजी आप तो कुछ बोलिए, बोले वो शांत चुप हो तब तो हम कुछ बोले आगे। तो ये विडंबना है। भगवान प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी मैंने पाप सीखा है कि संसार जो है अंधाकूप है, इस अंधकूप से बचने के लिए वनम गतो यद हरिमाश्रय, तो वन में जाकर भगवान श्री हरि का आश्रय लेना चाहिए और भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही एकमात्र हारे हैं। सबको लगा रखा है, कहीं इधर उधर से कुछ सिखा दिया होगा, पढ़ा दिया होगा, चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, फिर भेजा पढ़ने के लिए। फिर 2-3-4 महीने बाद प्रहलाद जी आए, प्रहलाद जी को गोद में बिठाया, बेटा क्या पढ़ाई किया तुमने? प्रहलाद जी ने इस बार कहा पिताजी मैंने 9 पाठ पढ़े। 9 पाठ? हाँ, क्या सीखा जरा मुझे भी सुनाओ। प्रहलाद जी के मन ही में सोचते, पिताजी पूछते उत्तम पाठ सुनाओ, और सुनाते हैं तो खींच जाते हैं, गुस्सा आ जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, प्रहलाद जी ने कहा मैंने 9 पाठ सीखे हैं, वो सुनाओ। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। मैंने सीखा भगवान की कथा सुननी चाहिए, श्रवणम पहला काम। दूसरा काम भगवान के नाम का कीर्तन। तीसरा काम भगवान का स्मरण। चौथा काम भगवान के पादारविंद की सेवा। पांचवा काम अर्चनम, भगवान के चरणा, भगवान की अर्चना पूजन। छठा वंदनम, भगवान की वंदना। सातवां दास्यम, हम भगवान के दास हैं,
भगवान हमारे स्वामी हैं, इस बात का अनुभव। आठवां सख्यम, भगवान का हमारा सख्य संबंध है, भगवान हमारे सखा हैं। और सबसे अंतिम में आत्मनिवेदनम, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना। यही 9 पाठ हमने सीखा है। आप तो जो सुना कश्यप आग बबूला हो गया, उठाया कुलांगार कुल कलंक। महाराज गुरु जी को और देखा चितवन से तिरछी निगाह करके गुरु जी ने कहा, महाराज हमारा कोई दोष नहीं, बालक जो कुछ भी बोल रहा है इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। नमत प्रणीतम न प्रणीतम सुतो वदत्ते तवेन्द्र शत्रो। हे इंद्र शत्रो, आपका बेटा जो कुछ बोल रहा है इसमें न मैंने कुछ पढ़ाया है न कुछ, तब के कहां से बोल रहा है। नैसर्गिकीयम मतिरस्त राजन, हे राजन इसकी ऐसी मति तो जन्मजात है। अब तो नारद जी प्रहलाद को मारने के लिए षड्यंत्र करना शुरू किया। उनका सबने गिरते गिराए अपनी आग, बहुत कोई उपाय हिरण्यकश्यप ने नहीं छोड़ा प्रहलाद जी को मारने का। लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका जब नहीं हुआ तो हिरण्यकश्यप थक गया, सोचा कहीं उल्टा न पड़ जाए, छोड़ो। अब इधर प्रहलाद जी अब क्या करते थे, बोले अब तक तो अकेले भजन करते थे, लेकिन अब जो सखा लोग मित्र लोग उसके बीच में चले जाएं, भैया भजन करो। क्यों? क्योंकि भगवान का भजन करोगे तो ही तुम्हारा कल्याण होगा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। जो कि हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नहीं है गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। 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 कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। कोई गिरधर गोपाला, कोई राधा माधव लाला। वही हरि दीन बंधु, वही हरि दीन बंधु,
वही हरि करुणा सिंधु, वही हरि करुणा सिंधु। नमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। जिनको जिनको लगता है कि भगवान हमारे हैं, दोनों हाथ ऊपर करके और भगवान का एक बार नाम लें। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन। हाथ नीचे नहीं ऊपर, दोनों हाथ उठाइए भगवान की ओर। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमन प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय राधा रमन प्यारो राधा रमण। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 राधा रमण लाल की जय। भगवान प्रहलाद जी महाराज बालकों को उपदेश करते, भैया भगवान का भजन करो। बालकों ने कहा भैया भजन तो बुढ़ापे में क्यों जाए। प्रहलाद जी कहते बुढ़ापे में भजन ना होते, बुढ़ापे में भजन नहीं हो पाते। तो क्यों नहीं हो पाएंगे? बोले बुढ़ापे में न कमर काम करेगी, न घुटना काम करेगा, न बैठ पाओगे न खड़े हो पाओगे, मुंह में एक भी दांत नहीं रहेंगे। तो बोले मुंह में एक दो दांत नहीं रहेंगे, मुंह से कहोगे राम राम निकलेगा आम। कान से बहरे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, कहां से भजन होगा बुढ़ापे में? और बुढ़ापे में भी भजन उसी का होता है जिसको जवानी से भजन करने का अभ्यास बना होता है। जवानी में तो बड़ा मौज करा है और सोचे बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, कहां से होगा? इसलिए जब जागो तभी सवेरा, कौमार आचरे ताग्यो धर्मन भागवतानिह। कुमार अवस्था से ही, क्योंकि जिसकी जवानी तप में बीतती है उसी का बुढ़ापा सुख में बीतता है। और जिसने जवानी में तब जो है मौज उड़ा लिया, तुम्हारा बुढ़ापा में वो सुख कहां से होगा? और जो समय बीत जो चला गया सो चला गया। आप चाहे कितनों जो है दूध खाओ, दही खाओ, घी खाओ, उससे वापस आने वाला नहीं। हमारे पुजारी भी थे, है ये है, मरे थोड़ी ना। रंगनाथ भगवान के तो ताल ठोके
और ताल ठोकते हुए कहें कितनों घी गई जवानी फिर नहीं लौटे, कितनों घी में लिद्दा खाए। तो जवानी चली गई, वो कितनों घी में लिद्दा खाए लो लौट के थोड़ी आने। इसलिए कौमार आचरे प्राज्ञ भगवान भागवतानि हो, कुमार अवस्था से ही धर्म का आश्रय, धर्म का पालन आप ही कीजिए। और अब तो आप क्या करेंगे, अब तो आप बूढ़े हो ही गए, कम से कम अपने बच्चों को तो जरूर करवाइए। घर में कम से कम रोज 1 घंटा आधा घंटा नाम संकीर्तन घर में हो, रोज आधा घंटा सत्संग हो, तो घर का जो क्लेश है वो समाप्त हो जाता है। हम लोग तो खुद इसके भोगी हैं, अनुभवी हैं। कुछ बातें सुनी सुनाई कही जाती है, कुछ बातें पढ़ी पढ़ाई कही जाती है, लेकिन कथा में कुछ बातें अनुभव की जाती है। तो हम लोग तो स्वयं इसके अनुभवी, बचपन से अभ्यास बना था। हमारी दादी श्री वैष्णव जगदाचार्य स्वामी श्री सनकनंदनाचार्य जी महाराज की शिष्या थी। तो रोज उनका नियम, जैसे यहाँ मंदिर में आश्रम को आए थे कथा के पहले दिन, तो शाम को आधा घंटा कीर्तन, नारायण नारायण कीर्तन होता है। वही कीर्तन को उनके जितने शिष्य परिकर थे सबको वो अभ्यास लगाए हुए। पूरा कीर्तन का लंबा चौड़ा कीर्तन है वो। भगवान के सभी अवतारों का जो है उसे कीर्तन जोड़ा गया। दुर्योधन के विवाद आगे सागर दुर्घट पावायन श्रीमन नारायण नारायण, सरयू तीर अयोध्या नगरी राम लखन अवतारायण श्रीमन नारायण नारायण। ये कीर्तन लगभग आधा पौन घंटे का कीर्तन, और रोज ये कीर्तन हम लोग के साथ होए पर डे। और कीर्तन के बाद फिर कई स्तुतियां होती थी, जय जय सुरनायक जन सुदायक प्रणत पाल भगवंता, गुरुहितकारी जय सुरारी संग सदा प्रिय कंता, पालन सुरधरणी अद्भुत करणी रमण जाने कोई। उसके बाद अहिल्या जी की स्तुति, गौतम नारी श्राप बस कुल दे धरी धीरी, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन। ये सारी स्तुतियां श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हर भय दारुणम भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, ये सब। और उसके बाद सबसे अंत में हनुमान चालीसा। इतना नियम से रोज घर में होना, और उसका परिणाम 5 साल के हम थे तो हमको पूरा कंठस्थ हो गया। जो चीज याद करने से कंठस्थ नहीं होता, वो चीज सुनते सुनते, याद रोज पाठ करते करते सुनते सुनते अभ्यास हो जाता। हमारे अयोध्या में हमारे गुरुजी थे प्राथमिक विद्यालय के, वो कहते थे कि आचार्य मंदिर में अगर विद्यार्थी रहे और वो कुछ न करे, कुछ न पढ़ने लिखने के लिए जाए, तब भी 200-400-500 श्लोक उसको याद हो जाएगा। कारण रोज नित्य जो है प्रातः काल वेंकटेश सुप्रभातम पाठ होगा तो मंदिर खुलेगा। नियम था हम लोगों का। कौशल्या सुप्रजा रामा भुवा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नर शार्दूल कर्तव्यम दैवमान्यकम, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गुरुंदा उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांता त्रैलोक्य मंगलम गुरु। श्री वेंकटाचलपते तब सुप्रभातम। सुप्रभात से मंदिर का जो है पूजन शुरू हो। जब तक सुप्रभात नहीं होगा तब तक मंदिर का पट नहीं खुलेगा। ये आचार्य के नियम है। उसके बाद जब तक पूजन चलेगी तब तक विष्णु सहस्रनाम का पाठ एक आदमी करता है। और सायंकाल बोले गुरु परंपरा स्वदेश दशा काले से लेकर के अस्मद्देशी मस्मदीय परमाचार्यान से गुरुन। उसके बाद वरदल्लभा स्तोत्र कांतस्ते पुरुषोत्तम फणिपति सय्या संवाहनम 4 श्लोकी। उसके बाद श्रीस्तव सस्ते श्रीदाद जगताम सर्गोपवर्ग स्थिति। और ये करने के बाद तब आलवंदार पाठ 70-75 श्लोक आलवंदार का। और फिर नारायणाष्टकम वात्सल्यादि गुणप्रभा आदि, फिर जगन्नाथाष्टकम जो आप पाठ कर रहे थे परसों।
फिर वेंकटेश तो स्तोत्र और अंत में पंचघाटी करने के बाद पाठ को विराम। इतना पाठ तो रोज करना है और स्वाभाविक है जब इतना पाठ रोज करना है तो धीरे धीरे पाठ कंठस्थ होगा। आज भी वो पाठ कंठस्थ पड़े हैं क्योंकि बचपन का स्मरण जो है हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज ने आरंभ में जो कांस्ते पुरुषोत्तम फणिपति का जो व्याख्या अन्वय के सहित पढ़ाया वो आज भी यथावत याद है क्योंकि बचपन का स्मृति जो है तो बाल्यकाल से घर में जब संग चलेगा, भगवत भजन होगा, भगवत कीर्तन होगा तो स्वाभाविक है वो प्रभाव पड़ेगा। महाराज इसलिए प्रहलाद कहते हैं कौमाराचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि कुमार अवस्था से ही धर्म का आश्रय, धर्म का पालन करना चाहिए। उनका सपन देखा, अब तक तो अकेले कर रहा था, अब तो पूरे गुटबाजी गुट के साथ पूरी टीम तैयार कर रहा। एक दिन खड़ग निकाला और कहा आज तुम्हारा काम तमाम कर देते। कहाँ है तुम्हारा भगवान बताओ। प्रहलाद जी ने कहा कहाँ नहीं, कहाँ नहीं है। तो क्या सर्वत्र है? बोले हाँ। क्या इस खंबे में भी? बोले हाँ इस खंबे में भी। प्रहलाद जी ने जो कहा इस खंबे में भी है, हिरण्यकश्यप दौड़ पड़ा और दोनों मुष्टिका ऐसे तैयार किया और लगाया जोर से खंबे पर में। भयंकर ध्वनि हुई और भयंकर गर्जना करते हुए भगवान अद्भुत रूप धारण किए हुए हैं। कैसा रूप है? नायम मृगो ना नरो विचित्र, ऐसा वेश न मनुष्य है न पशु है। ऐसा विकराल वेश धारण किए हैं कि मृत्यु भी अगर भगवान के स्वरूप को देख ले तो उसकी भी मृत्यु आ जाए। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम। बोल नृसिंह भगवान की जय। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के संध्या काल में मेला में भगवान नृसिंह के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। देवताओं ने स्तुति की है। उसके बाद भगवान नृसिंह के साथ हिरण्यकश्यप का युद्ध शुरू हुआ और उस युद्ध में कुछ देर युद्ध किए भगवान। और उसके बाद भगवान जब समय आया तो नृसिंह हिरण्यकश्यप को खींच के महल के द्वार पर ले गए और चौखट पर भगवान बैठ गए। गोद में उसको बिठाया और ब्रह्मा जी की सारी प्रतिज्ञाओं का स्मरण दिलाया कि देख तुमने कहा था न दिन में न रात में, न दिन का समय है न रात का है, गोधूली वेला है, संध्या कालीन वेला। तुमने कहा था न अस्त्र से न शस्त्र से नाखून ये मेरे अस्त्र है न शस्त्र है। तुमने वरदान मांगा था न मनुष्य से न पशु से, न मैं मनुष्य हूं न पशु हूं, दोनों का कंबाइंड मिश्रण सारे वरदान को याद दिलाए। और उसके बाद भगवान ने नखांकुरोत्पाट तत्सरोरुहम, भगवान ने हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल में अपने नाखून को धसाया। प्रहलादस्तिजईश्वरो वद हरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तंभे चैवमिति ब्रुवन्तमसुरं तत्राविरासीत् हरिः वक्षस्थस्य विदारयन् विजनकैर्वात्सल्यमापादयन् आर्तत्राणपरायणः भगवान् नारायणो मे गति। भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। उसके बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवताओं ने स्तुति की, देवियों ने स्तुति किया, गंधर्वों ने किया, किन्नरों ने किया, सब ब्रह्मा ने, शंकर ने, इंद्र ने, कुबेर ने, सब भगवान की स्तुति की, फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं। तो हमने सोचा चलो लक्ष्मी जी को बुलाया कि लक्ष्मी जी को देख करके भगवान का क्रोध शांत हो जाए। होता है पतिदेव कितना नाराज हो, पत्नी चालाक हो, होशियार हो तो अपने भाव भाव से पति को राजी करिए। पत्नी लक्ष्मी जी को ये सौभाग्य मिला, लक्ष्मी जी सज धज करके सोलह श्रृंगार करके चमकते लटकते छटकते पधारी। जैसे लक्ष्मी जी को भगवान ने देखा मुंह फाड़ करके दौड़े। साक्षात श्री प्रेषिता देवी दृष्टा तन्महदत्तम, भगवती महालक्ष्मी भी महाराज छोड़ के बंदी। अरे ऐसा अद्भुत रूप तो मैंने कभी आज तक नहीं देखा। क्रोध में देखा इनको, लेकिन ऐसा क्रोध तो आज तक कभी नहीं देखा।
अब तो आश्चर्य हो, हाहाकार हो गया। तो भगवती महालक्ष्मी से भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो कैसे होगा। फिर तो प्रहलाद जी को ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता पर भगवान कुपित हुए हैं, तुम ही कुछ करो। फिर तो प्रहलाद जी कोई भय नहीं, निर्भीक होकर के भगवान उधर से आ रहे हैं पूरे ताव में, और प्रहलाद जी इधर से दौड़े और भगवान के चरणों में जाकर के साष्टांग लेट गए। पाहिनाथ कई पाहि गोसाई, भूतल पर उलकुट की नाई। साष्टांग लेट गए। प्रणाम करने की यही विधा है, गुरु ना छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसे ठीक है, इससे अच्छा तो ऐसे कर लो, काहे जो है बिना मतलब के सर कमर झुकाओ। और करना ही है तो साष्टांग लेट करके प्रणाम करना चाहिए पुरुषों को, और माताओं को षडंग प्रणाम। और उसमें भी माताओं के लिए विशेष ध्यान ये रखना है कि केवल पति के अलावा, पति के पैर छू करके प्रणाम कर सकते हैं आप, बाकी पति के अलावा चाहे वो सामने गुरुजी ही क्यों ना होए, गुरुजी को भी आप षडंग प्रणाम भूमि पर लेट करके कीजिए, लेकिन उनके पैर छूने नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं होना चाहिए। अब तो यहाँ तो भूत सवार है, जब तक नोच न ले तब तक जो है पेट ही न भरे। बाबा जी मिल जाए तो बूढ़ा कितना लूट ले, खोड़ करके ले जाओ, स्पर्श नहीं होना चाहिए। मत्था झुका करके, हाथ आगे करके, कमर झुका करके और प्रणाम करिए, वो भी प्रणाम हो गया। जब थोड़ी है कि छुएंगे तभी प्रणाम होगा। पति के अलावा किसी भी पुरुष को स्पर्श करके प्रणाम करना ये आपके धर्म के विरुद्ध है। इसलिए सामने गुरुजी भी आ जाए तो उनको षडंग प्रणाम कर लो, लेकिन स्पर्श नहीं करना, ये ध्यान रखना चाहिए, कोई भी हो। महाराज उसके बाद प्रहलाद जी ने जब प्रणाम किया तो प्रहलाद जी को जो देखा भगवान का क्रोध शांत हुआ। भगवान ने गोद में उठा करके प्रहलाद जी को बहुत बातें हुई है। क्या करें, समस्या ये है कि आप लोगों का अभ्यास बना हुआ है कि जल्द लेट से आना जल्दी जाना। सोचते हैं कि हम कथा श्रोता भी बन जाएं और कथा ज्यादा विलंब भी ना हो और समय से जाए भी नहीं और समय से पहले चले भी आए, तो कैसे कथा हो। हम 5 बजे से इंतजार करते रहते हैं, श्रोता लोग आवे, यहाँ से देखते रहते हैं कि मार मार के कोई आया कि नहीं आया। ये 4 लोग हमारे बेचारी जो है बैठे हैं, बाकी तो जब लोग सोच आरती का धुन सुनेंगे घर से कहेंगे हाँ अब आ गए, चलो। तो ये 2 घंटे में हम क्या कथा सुनाएंगे। और देखते देखते टाइम भी रात में कुछ यजमान जी कह रहे थे कि महाराज आज 10 बजा दिए आप। हम कहे आपने घड़ी देखते हैं, हमारे हले हाथ में घड़ी बंधी हुई है लेकिन हम नहीं देखते। क्यों? कथा में अगर मन लग जाए फिर घड़ी किस काम मतलब। घड़ी देख के जब कथा सुना तो फिर कथा सुने गलत काम करते समय तो घड़ी नहीं देखते, दुष्कर्म करते हुए समय घड़ी तो नहीं देखते, असत्कर्म करना हो तो घड़ी देखने लगे। महाराज प्रहलाद जी से भगवान ने कहा वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा महाराज वरदान नहीं चाहिए, तो कुछ तो मांगो। कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो मांग लो हमारी प्रसन्नता के लिए। प्रहलाद जी को मन में हुआ कि कहीं भगवान अंतर्यामी है, बार बार कह रहे मांगो मांगो, कहीं ऐसा नहीं कि मेरे मन में भगवान जान रहे कि मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा है। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है प्रभु आप कहते हैं तो बस इतना कर दो, यही मांगता हूं आपसे कि आप ऐसा वरदान दो कि आज के बाद आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं हो। बस वरदान भी मांग लिया और भगवान की बात भी रह गई और निष्काम भी बने रहे। आज के बाद आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। और भगवान ने कहा पुत्र ये तो तुमने मांगा भी और कुछ भी नहीं मांगा,
बोले हाँ बस एक और कृपा ये कर दो कि जैसे थे, चाहे अच्छा है बुरा है, पिता तो पिता ही होता है, हमारे पिताजी हैं, तो इनकी दुर्दशा ना हो, बस उनका कल्याण हो जाए, उनकी सदगति हो जाए। भगवान ने कहा पुत्र, आज तक तो यही संविधान था कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए आज इस संविधान में संशोधन करता हूं। तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में, जिस खानदान में उत्पन्न हो जाएगा, उस वंश का 21 पीढ़ी, 7 पीढ़ी ऊपर, 7 पीढ़ी नीचे और 7 पीढ़ी उसके मामा की, ये 21 पीढ़ी का उद्धार। त्रिसप्तभी पिता पूत पितृभिः सहते नघ, ये अनघ 21 पीढ़ी का उद्धार मैं उसका करूंगा, अपने आप उद्धार होगा। इसलिए बच्चों को ये प्रेरणा दीजिए कि कम से कम बच्चा आपका वैष्णव हो। जब परिवार में, घर में कोई वैष्णव होता है तो नरक में भी जो पितर लोग रहते, पूर्वज लोग, हमारे पुरखा लोग, वो वहां खुद करके नृत्य करते हैं, नाच करते हैं। क्यों नाचते हैं? बोले आस्फोटयन्ति पितरा नृत्यन्ति च मुहुर्मुहु, बार बार प्रसन्न होते हैं, नृत्य करते हैं। इसलिए बोले इसलिए मत कुले वैष्णवो जाता सरस्ताता भविष्यति, मेरे कुल में एक वैष्णव उत्पन्न हुआ जो मेरे कुल का उद्धार, मेरा जो दुर्दशा है, जो मैं नरक की यातना झेल रहा हूं, इसके कृपा से मैं भी आज उद्धार हो जाऊंगा। इसलिए अगर आपका संतान वैष्णव होगा तो आपके पितर भी प्रसन्न होंगे, और आपका पुत्र वैष्णव, पौत्र वैष्णव होगा, और ऐसे वैष्णव के द्वारा आपके पितर जो है पिंडदान होंगे, श्राद्ध होंगे, तर्पण होंगे, तो महाराज भगवान भी प्रसन्न, आप भी प्रसन्न, और आपके कुल खानदान का कल्याण करने वाला। इसलिए तो कहा जान बूझ के वैष्णव हुई जाकुल समाज त्रतो, अंत काल नकलियो वैष्णव हूं मैं के परतो। अंत काल में नकली वैष्णव बनना ही पड़ेगा। कैसे? बोले मरण काल हित बंद परोसी सन समाज जुटो, कतो स तुलसी चरणामृत लय। कैसे तुलसी के चरणामृत और मुख में राम राम कहतो, अंत काल नकलियो वैष्णव हूं मैं के परतो, तो जान बूझ के वैष्णव हुई जाकुल समझ तरतो। चिता भस्म एकत्रित कह के तुलसी पेड़ उपतो, मैथिल मिथिला साक्थिको सब मरण काल सुझतो। कैसे ना महाराज हम मैथिल तख्ती के पास तो मिथिला में तो चले बाप में मेरे गेले दाद साहब है गेले तैयो जाता माछ मोस मिति दाता को बाप उद्धार नहीं हो सकते, और माछ मोस के लाग बादे बाप उद्धार है। इतने ब्राह्मण भोजन मिले, इतने श्राद्ध कर्म मिले, इस बाप उद्धार नहीं है। लोग केरा मेनिया देने लगे। मैथिल मिथिला साक्थिको सब मरण काल सुझतो, नरक द्वार पर घेर जखन जब इच्छा भरी कुटतो, तखन बुझ पड़तो। कथी बुझ पड़तो? झूठे कहलक पंडित वासव, तखन बुझ पड़तो। अंत काल नकलियो वैष्णव हो मैं कह पड़तो, जान बूझ के वैष्णव हुआ कुल समाज तरतो। जान बूझ के हम वैष्णव क्यों न बने। महाराज प्रहलाद जी का पावन चरित्र सुनाया। फिर अष्टम स्कंद में भगवान के भक्त गजराज की कथा आती है। गजराज को कैसे त्रिकुटाचल पर्वत पर रहने वाला गजराज जल में गया, मगर ने पेड़ पकड़े, और जब कोई आशा नहीं दिखा, परिवार के सभी लोग छोड़ करके जब चल दिए, तो छोड़ करके चल दिए, तो परिवार के लोग तब चारों तरफ से जब निराश हो गया, तब इसने भगवान का स्मरण किया। तब भगवान को पुकारा इसने, यस्मिन् नितश्चेदं येनेदं यदं सयं युष्मात् परस्माच्च। भगवान का स्मरण किया, और आश्चर्य है कि भगवान का कहीं नाम नहीं लिया। भगवान नारायण आओ कि गोविंद आओ कि विष्णु आओ कि राम आओ, कोई नहीं, केवल भगवान के गुणानुवादों को गाया।
जो ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाले हैं, जो पूरे सृष्टि के कारण हैं, जिससे ये सृष्टि उत्पन्न होती है, जो स्वयं सृष्टि बनते हैं और अंत में सृष्टि जिनमें जाकर के विलीन हो जाती है, संपूर्ण ब्रह्मांड, ऐसे जो परमात्मा वो हमारी रक्षा करे। इस प्रकार किया भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के सोमस्तरस्सुरवरेण गृहीत आर्तो छंदोमयेन गरुड़ेन समह्यमानम शक्रायुधोभ्यगमदासु ददो इंद्रः। भगवान को गरुड़ पर आते हुए देखा, और भगवान जब गरुड़ पर आ रहे हैं तो भगवान का स्वरूप कैसा लग रहा है। संत कहते हैं गज निरख्यो फहरान असन की। गजराज ने जब भगवान जब आ रहे हैं, भगवान के जो पीताम्बर फरफरा रहे हैं, उस फरफरान को देखा, पीताम्बर के फहरान को जब गजराज ने देखा, गज निरख्यो फहरान असन की ललक लिख्यो मुख कमल विलोकनी भूल गई गजग्राह दसन की। भगवान के जब मुख कमल को देखा तो मुख कमल की सौंदर्य की शोभा में गजराज इतना डूब गए कि भूल गए कि गजराज ग्राह ने हमारे पैर को पकड़ रखा है। ललक लख्यो मुख कमल विलोकन भूल गई गजग्राह दसन की। वनमाला हलत ही ऊपर, भगवान के मस्तक वक्षस्थल पर जो वनमाला हल्लोड़ित हो रही है, वनमाला हलरत ही ऊपर दामिन सी मृदु मंद हसन की। भगवान मंद मंद जो मुस्कुरा रहे हैं, तो मुस्कान को देख करके महाराज करोड़ करोड़ों कामदेव काम जो है नौछावर हो जाए, ऐसे भगवान की मुस्कुराहट और उस मुस्कान को जब गजराज ने देखा तो गज निरख्यो फहरान वसन की ललक लख्यो मुख कमल विलोकन भूल गई गजग्राह दसन की। और गजराज ने जोर से हुंकार करते हुए एक सुमन का, एक कमल का पुष्प लेकर के कमलाकांत को अर्पित किया है। उक्षिप्त सांबुज करम गिरिमाह कृच्छान नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। तो भगवान को देखा, तब नारायण प्रकट के पुकारा भगवान। आचार्यों ने अनुसंधान किया, यो जब इतना भयंकर वहां युद्ध चल रहा था गजराज और ग्राह के बीच में, तो वहां एक कमल कहां से आ गया? विचार करने वाली बात है। जहां गजराज कितने दिनों से युद्ध चल रहा है, इतने हथनियों ने, परिवार के लोगों ने सुर में आके गजराज को खींचने का प्रयास किया। गजराज कभी बाहर लेके आता है, फिर ग्राह कभी खींच के ले जाता है नीचे, और उस युद्ध के कारण वहां तो पूरा पानी कीचड़ कीचड़ हो गया है, वहां कुछ है नहीं। तो ऐसे अवस्था में वहां कमल कहां से आ गया? तो महापुरुषों ने, आचार्यों ने अनुभव किया, यो कमल कौन सा कमल है? बोले वही कमल है जो कमल कमला के हाथ में हो। भगवती महालक्ष्मी के हाथ में जो कमल है, वही कमल भगवती महालक्ष्मी जी ने उस गजराज को सौंप दिया, अर्पित किया, ले पुत्र इस कमल को अपने परम पिता को अर्पित कर। क्योंकि बिना श्री जी की कृपा से, बिना श्री जी के आचार्य की कृपा के द्वारा, बिना उनके पुरस्कार के भगवान हमको स्वीकार करने वाले नहीं। इसलिए अब श्री जी ने पुरस्कार किया, इसका क्या प्रमाण है? यही प्रमाण है, भगवती महालक्ष्मी जी ने अपना कमल दे दिया, जिससे साबित हो जाए कि भगवती लक्ष्मी जी ने पुरस्कार किया तो भगवान ने स्वीकार किया। इस कथा का तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य यही है, हम सभी जीव गजराज, और जैसे गजराज भगवान को अंतिम अवस्था में पुकारा, जब चारों तरफ से निराश हो गया, पूरे परिवार के लोग सब छोड़ करके चले गए। इस संसार में यही स्थिति है, कोई किसी को प्रेम नहीं करते, हम ये हमारे प्रेमी हैं, ये हमारे प्रेमी हैं। सच्चाई ये है, यथार्थ ये है कि दुनिया में अपने आप से ज्यादा कोई किसी को नहीं प्रेम करता, अपने प्राणों से अधिक किसी को प्रेम नहीं। क्या अपने प्राणों से ज्यादा कोई किसी को नहीं मानता है? अन्यथा अपना बच्चा आंखों के सामने पानी में डूब रहा हो और तैरना नहीं आता है तो चीखोगे, चिल्लाओगे, बचा लो बचा लो बचा लो, लेकिन उस पानी में
कूदने की हिम्मत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि हमको खुद तैरने नहीं आता है, हम क्या बचाएंगे, हम तो खुद ही डूब जाएंगे। तो अपने प्राणों से अधिक कोई किसी का प्यारा नहीं होता। पत्नी कितना प्रेम करने वाली हो, पति के मर जाने के बाद 2-4 दिन रोगा लेती है, लेकिन उसके बाद फिर वो पति कितना भी प्रेम करने वाला हो, पत्नी मर जावे तो महाराज अगर जवान जहान है तो फिर दोबारा विवाह भी हो जाता। अब खैर कोई बात नहीं, अब तो विवाह ही नहीं होता जल्दी से। पहला ब्याह तो होते नहीं, दूसरा ब्याह करते हो, नहीं तो 20 साल 25 साल पहले तो महाराज 2-2 विवाह 3-3 विवाह, एक ही बुढ़े के 3 दिन अच्छा विवाह हो जाए। क्यों? पत्नी मरल जब बियाह तो भेल जाए छै। अब तो पहले बियाह लोग आफत भेल छै। किया महाराज तो अपने प्राणों से अधिक कोई किसी को नहीं मानता। और जब चारों तरफ से हम जब निराश हो जाते हैं, अब भगवान की स्मृति आती है। और उसमें भी अगर पूर्ण रूपेण अगर भगवान का स्मरण नहीं हुआ, भगवान पर पूर्ण भी भरोसा नहीं हुआ, तो भगवान गजराज ने पूर्ण भरोसा भगवान पर में किया। हे प्रभु, आप ही आवे एकमात्र सहारा है। और जब कोई नहीं आता है तब भगवान आते हैं। जब तक दुनियादारी की इधर उधर का संबंध रहेगा, इधर उधर का बल रहेगा, तब तक भगवान नहीं। और जब सारा बल खत्म हो जाता है, अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर बाते सबल, हरे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। केवल निर्बल केवल भगवान है, पैसे वाले के बल भगवान नहीं है। कभी आपने भगवान का कहीं इतने नाम हजारों नाम सुना होगा, लेकिन कहीं किसी नाम में भगवान का एक नाम अमीरनाथ नहीं मिला होगा, गरीबनाथ मिला होगा, लेकिन अमीरनाथ की भगवान का नाम नहीं आता है। क्या दीनबंधु मिला होगा, दीनानाथ मिला होगा भगवान के नाम में, लेकिन कहीं पर में भगवान अमीरनाथ या अमीरनाथ नाम से कहीं भगवान का नाम नहीं मिला। ऐश्वर्यनाथ, चाहे जमींदार नाथ, कहीं मिला ना। अब तो जब भी भगवान का नाम लिया जाता है तो भगवान का दीन बंधु दीनानाथ, क्योंकि भगवान को दीन प्यारे हैं, दीनहीन भगवान को प्यारे हैं। महाराज दीन होकर के जब गजराज ने भगवान को पुकारा तो भगवान पधारे। और जब गजराज को भगवान ने पुकारा के भगवान पधारे तो गजराज भगवान को सुमन अर्पित किया है। पुष्प, पुष्प को सुमन कहते हैं। सुमन अर्पित किया का तात्पर्य क्या है? बोले भगवान का जब हम अंतिम, कम से कम अंतिम समय में भी जब कोई आशा नहीं बचे, चारों तरफ से हम व्यक्ति निराश हो जाता है, डॉक्टर वैद्य सब हाथ खड़े कर दिया, अब इनका कुछ नहीं हो सकता, उस अवस्था में भी कम से कम हम अपने मन को भगवान के हवाले कर दें। हे प्रभु आप समझो। और उस अवस्था में जैसे गजराज ने भगवान को सुमन दिया, ये सुमन क्या है? बोले अपना मन हम भगवान को दे दे। अब तो अपना मन भगवान में लगाओ। अब तो बूढ़े हो गए, अब तो मरने के कगार पे आ गए, 60-70 के चले जा रहे हो, तो कम से कम भगवान अपना मन को लगाओ। लेकिन उस समय भी ममता तू न गई मेरी मनते, ममता जाती नहीं। एक आदमी बड़ा चालाक था, बार बार महात्मा कहे कि भाई वैष्णव हो जाओ, बाबा जी बन जाओ, बाबा जी बन जाओ। बोले अभी समय आएगा तो बने। एक दिन वो आदमी अपने गोद में पोते को लेकर खेला रहा था। पोता 3 साल का बच्चा, 2.5-3 साल का बच्चा, और तोतली भाषा में कहे बाबा बाबा बाबा। महात्मा जी आ रहे थे संजोग से उसी रास्ते से। महात्मा जी ने कहा कम से कम हमारी बात न मानो, कोई बात नहीं, कम से कम इस बच्चे की बात तो मान। अब तो बच्चा भी कह रहा है बाबा बाबा, अब तो बाबा बन जा। आदमी तो बड़ा चालाक है, चतुर बुद्धिमान आदमी, अपना तर्क खोज लेता है। उसने कहा महाराज बात तो आप सही कह रहे हो, अभी बच्चा बड़े प्यार से बाबा बाबा कहता है तो मेरे मन में भी इच्छा होती है कि मैं बाबा बन जाऊं,
लेकिन अगली क्षण जैसे मन होता है तब तक बेटी का बेटा गोद में आ जाता है, वो कहता है नाना अभी नहीं। लो बेटे का बेटा क्यों कहता है बाबा? बोले बेटे का बेटा इसलिए कहता है बाबा कि जल्दी से बाबा बनो, किसको अब सम्राट छोड़ो, हमको हमारे हाथ में दो, राजपाट मामला संभाले, अब तुम निपट लो अब जल्दी से। बेटी का बेटा क्यों कहता है नाना? बोले इसलिए कहता है बेटी का बेटा नाना क्योंकि जब तक तुम हो तभी तक कुछ मिलना है, तुम निपट जाओगे तो वो मिलना बंद हो जाएगा, इसलिए नाना अभी नहीं, अभी नहीं, अभी बने रहो। तो उस अवस्था में भी कम से कम हम भगवान को अपना मन अर्पित करें, सुमन अर्पित करें, लेकिन वो भी हम नहीं कर पाते। भगवान ने गजराज का उद्धार किया। आगे समुद्र मंथन की चर्चा आती है। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण संपूर्ण त्रिलोकी का वैभव समुद्र में चला गया। फिर तो भगवान के कहने पर देवता और दैत्यों ने मिल करके समुद्र मंथन किया। उस समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न उत्पन्न हुए। सर्वप्रथम विष निकला। पहले विष क्यों निकला? मानो संकेत क्या है? तो जब हमारा जीवन भी, हम भी संसार रूपी समुद्र में हैं और संसार रूपी समुद्र में जब हम कुछ करना चाहते हैं तो समाज के लोग, संसार के लोग हमारा मंथन करते हैं। आप समाज में कुछ अच्छा करना चाहो तो समाज के कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपका मंथन करेंगे, और ऐसा मंथन करेंगे जब आपका हमारा मंथन होता है तो उस मंथन में क्या निकलता है? बोले पहले निकलेगा विष, अर्थात आप कुछ अच्छा करना चाहोगे तो आपको अपयश मिलेगा, दुत्कार मिलेगा, अनेक प्रकार के जो कटुवचन हैं ये सब सहन करने को मिलेगा। समझे? कोई सत्कर्म करने के लिए आप समाज की अग्रणी भूमिका निभा करके बन करके आप अग्रणी भूमिका में आकर समाज में कुछ अच्छा करना चाहोगे तो आपका मंथन होगा और उस मंथन में आपको मिलेगा विष। विष क्या है? बोले अपयश, दुत्कार। जगह करना है, भगवान को उत्सव करना है तो चंदा मांगने के लिए जाओगे, लोग कहेंगे अब यही काम बचा, भीख मांगना। लो भीख मांगना है तो तुम अपने बाप के लिए मांगना है, अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं भीख तो भगवान के लिए मांग रहे हैं। तो ये सब विष जो है जीवन में आता है, लेकिन उस विष को जो पी जाए वही महादेव है। उस समुद्र मंथन से निकला हुआ जो विष, उसको किसने पिया? बोले देवाधिदेव महादेव ने। देवता लोग भगवान शिव के पास गए, बाबा रक्षा करो। बाबा ने कहा क्या हुआ? तो देवताओं ने कहा बाबा हम लोगों ने ये समुद्र मंथन किया, इससे ये विष निकला है, इसको आप ग्रहण करो। देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति गाई। जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम। जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम। जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम। भवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरं।
करुणाकरं जगदीश्वरम् मृगछालवंग सुशोभितं मृगछालयंग सुशोभितं करमालदण्डविराजितं करमालदण्डविराजितं यमकालवास विमोचकं यमकालवास विमोचकं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरम् गलरुण्डमाल कपाल व्याल गलरुण्डमाल कपाल व्याल तन भस्म शोणित सुन्दरं तन भस्म शोभित सुन्दरं तव शक्ति अंग सुशोभितं तब शक्ति अंग सुशोभितं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरम् जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं हे दक्षयज्ञ विनाशकं हे दक्षयज्ञ विनाशकं हे कामदान कारणं हे दक्षयज्ञ विनाशकं हे कामदान कारणं श्री गणेश स्कंद नमस्कृतं श्री गणेश स्कंद नमस्कृतं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरम् जय हो हे आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि मृत्युंजयम् हे आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि मृत्युंजयम् हे आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि मृत्युंजयम्
हे आशुतोष सांग शिखर चंद्रमौलि मृत्युंजय तव पाद कमल नमाम्यहम् तव पाद कमल नमाम्यहम् करुणाकरं जगदीश्वरं जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरं जगदीश्वरम जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरं जगदीश्वरम करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरम जगदीश्वरम। बोलो महापति महादेव की जय। देवता भगवान शंकर के पास गए, बाबा देव देव महादेव भूत भावन पूर्वज, हे भूत भावन, हे देवादेव, हे नाथ, ये विष का ज्वाला इसको शांत करो। फिर तो महादेव ने, बाबा ने उस विष को लिया और विष को विष मान करके नहीं पिया। अब ततः करतली कृत्य व्याप्य हालाहलम विषम, जैसे चरणामृत लिया जाता है। चरणामृत कैसे लिया जाता है? तो चरणामृत लेते हुए ना केना ले चरणामृत? चरणामृत लई के नियम छे। चरणामृत के पिए के जे पुण्य छे, तैसे बेसी पुण्य पाप होय छे। एकोटा बूंद अगर जल नीचा गिर पड़ल ततष्ट गुणम पापम भूमो बिंदु निपात्यते, एक बिंदु एक बूंद भी अगर गिर पड़ले नीचा तो जतबे पुण्य छे चरणामृत लेवा के तकर 8 गुना अधिक पाप छे। तो कौन उपाय कैल जेतै जे जैसे कि बूंद नहीं गिरे चरणामृत के? अब के लिए सीधे हाथ साइड दे पुजारी चरणामृत दियो। ततः करतली कृत्य व्याप्य हालाहलम विषम, भगवान शंकर कैसे चरणामृत लेते हैं? जैसे चरणामृत लेने का विधान है। क्या विधान है? बोले बाएं हाथ के ऊपर में कपड़े को 3 बार लपेट कर रखना है। 3 बार लपेट के बाएं हाथ पे रखे और तब उसके ऊपर गाय के कान के समान हाथ बनावे। गड्ढा बीच में ऐसे हो और गाय के कान के समान हाथ बने और तब इसके ऊपर कपड़े के ऊपर से हाथ रखे, दाहिना हाथ, और चरणामृत हाथ में ले और बिना एक बूंद नीचे गिरे सीधे पान कर जाए। और पान करते समय सुर सुर की जो आवाज होती है ये आसुरी प्रवृत्ति है। बहुत आदमी अभ्यास है ना, मुंह लगेला के ना से कपाल पर एक लगे मुंह में लगे हाथ ऐसे भेले, जखनी मुंह में सटे हाथ ऐसे भेले और कपाल पर एक लगे ले देना तहन ले जाय छै कि मुंह में यदि हाथ नहीं सटले तहन मस्तक पर सीधे जी लगा के चट ली चरणामृत तब माथा पर हाथ ले पूरा देह उठ भेले। वृंदावन बिहारी लाल की। तो चरणामृत लेने का जो विधान है, इस विधान से भगवान शंकर ने, क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि ये तो पूरा समुद्र ही चरणामृत है। भगवान स्वयं उस समुद्र के अंदर विराजमान होकर के समुद्र मंथन कर रहे हैं। कच्छपा अवतार धारण करके भगवान का कछुआ अवतार हुआ। पूरा समुद्र ही समुद्र में जो है चरणामृत है। ऐसा मान करके समुद्र से हर चीज निकलने वाला वस्तु हर चीज चरणामृत है। तो विश्व भी चरणामृत है। और अकाल मृत्युहनम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वापदर्जनम विद्यते, ऐसा बोल करके भगवान शंकर ने चरणामृत को पिया। फिर तो बहुत सारे रत्न निकले और
महाराज अंत में धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, अमृत कलश लेकर के देवताओं ने दैत्यों ने जो है देखा, तो दैत्यों ने जो है छीन लिया। देवता लोग हक्का हक्का रह गए, क्या करें। फिर तो भगवान मोहिनी का धारण किए हैं और मोहिनी बनकर के भगवान ने दैत्यों को द्वारा अमृत लेकर के देवताओं को अमृत पिलाया। फिर देवासुर संग्राम हुए जिसमें राजा बलि मारा गया। तो राजा बलि मारे गए तब तो फिर हाहाकार मचा। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या के द्वारा राजा बलि को जीवित किया। फिर राजा बलि को कहा कि तुम अगर दीर्घ काल तक स्वर्ग की सत्ता पर बैठना चाहते हो तो उसका एक ही उपाय है, क्या कि तुम शतक्रतु बन जाओ। शतक्रतु मतलब 100 अश्वमेध यज्ञ करोगे तो तुम स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने का अधिकारी होगे। अश्वमेध यज्ञ करना राजा बलि ने शुरू किया। 99 अश्वमेध यज्ञ किए। 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, उसी क्रम में भगवती माता अदिति ने पयोव्रत का विधान किया, जिससे भगवान प्रसन्न हुए। और भगवान ने कहा वरदान मांगो, का आप बेटा बन जाओ, ये वरदान चाहिए। भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की तो भगवान ने कहा धास्तु। और भगवान माता अदिति के गर्भ से पुत्र बन करके भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को के मध्याह्न काल की वेला में वामन के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोल वामन भगवान की जय। भगवान का ये वामन अवतार हुआ। अवतार लेते ही यज्ञोपवीत संस्कार हुए और यज्ञोपवीत में ब्रह्मचारी भिक्षा मांगता। तो सभी देवताओं ने कुछ कुछ दिया। किसी ने सरस्वती ने अक्षय पात्र दिए, किसी ने मूंज दिया, किसी ने मेखला दी, सब। और नियम था वो भिक्षा लेकर के गुरु जी को देना चाहिए, आचार्य जी को देना चाहिए। यहाँ लोग आचार्य में बस एक तो थाली लेकर के गुरु जी को दे दो, बाकी सब बंद कर ले। वो थाली कौन, जो सबसे थाली कमजोर थाली हो तो खोज करके देना गुरु जी। महाराज शुक्राचार्य बृहस्पति जी ने कहा इससे काम नहीं चलेगा। तब मोटा माल लेकर के आओ। मोटा माल कहाँ से लाए? पृथ्वी पर चले जाओ, इस समय के सबसे बड़े दानी हैं कौन? बोले राजा बलि। इनसे बड़ा दानी कोई नहीं है, उनसे मांगो। और भगवान आए, ब्रह्मचारी बन करके भगवान आए। और वही ब्रह्मचारी कैसा? और नकली ब्रह्मचारी। माया माणवकम हरि। क्या नकली बन है? ब्रह्मचारी कभी भी छाता नहीं लगाता है। ब्रह्मचारी के लिए छाता लगाना निषेध है। ब्रह्मचारी के लिए खड़ाओं चप्पल जूता पहना निषेध है। भगवान ब्रह्मचारी बन करके आए। शुक्राचार्य ने रोका भी कि ये साक्षात हरि हैं, कपट करके तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। लेकिन बलि ने कहा नहीं, अगर ये साक्षात हरि हैं तो मेरा और सौभाग्य है। आज तक दुनिया के लोगों को जो देने वाला आज मेरे द्वार पर स्वयं भिखारी बन करके आया है। ये तो मेरा परम सौभाग्य है। जो दुनिया को देने वाला है आज वो मेरे द्वार पर दान लेने के लिए आया है। आज मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा? बलि ने कहा हो स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं प्रवामते। ब्रह्मर्षीणां तपस्साक्षान् मन्ये तार्यपुरधरम्। अद्य नः पितस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम्। अद्य शिष्टक्रतुरयं विद्धवान् आगतो गृहान्। आपके आगमन से हमारे पिता तृप्त हो गए, हमारा कुल धन्य हो गया। आपके आगमन मात्र से हमारा यज्ञ पूर्ण हो गया। अब क्या आदेश है, क्या आज्ञा है? आपको क्या चाहिए, क्या सेवा करूं? यद यद वटो, हे वटो, हे ब्रह्मचारी जी, जो जो कामना हो, यद यद वटो वांछसित प्रतीच्छ में, जो जो कामना हो सो मुझसे मांग लो। क्या चाहिए? गाम गाय चाहिए, कांचनम सोना चाहिए, गांव चाहिए, अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, क्या चाहिए?
और अंत में भगवान के उस सुंदर कपोल को ऐसे पकड़ करके ब्रह्मचारी जी के कपोल को, और बलि राजा बैठ गए और कहा, ब्रह्मचारी जी अगर आपका समावर्तन संस्कार हो गया हो और आप विवाह करना चाहते हो तो आपके लिए कोई सुंदर कन्या खोज दे। ग्राम समृद्धास्तुर्गान गजान्वा गाम कांचनम मुन्वद्धामृष्टम तथान्न पेयमुत्वा विप्रकन्याम। कोई कन्या चाहिए, विवाह करना है। पहले तो दान करने वाले की प्रशंसा करनी चाहिए। भगवान खूब प्रशंसा गई, नियम कहता है जो दान देता है उसको खूब प्रशंसा करो, महाराज चकाचक दान करेगा और बढ़िया दान करेगा, ये नियम है। और जिसने एक धोती दिया और उसके पास दोबारा जब आए, महाराज ऐसा धोती तुमने दिया और पॉलिस्टर निकला फट गया जल्दी, तो दोबारा देव नहीं करेगा। और अरे महाराज आपकी धोती तो हम पहनते हैं, आपने धोती दिया था वो बड़ा बढ़िया बड़ा सुंदर था, हम बहुत दिन पहने उसको, खुश हो जाएगा और अच्छा अच्छा कपड़ा देगा। भगवान तो सब सकल कला निधान है। भगवान ने खूब प्रशंसा की। हाँ राजन, तुम नहीं ऐसा कहोगे तो ऐसा कौन कहेगा। और खूब चिकनी चुपड़ी बात करके कहा, भगराजन ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, बस 3 पृथ्वी दे दो। प्रशंसा तो इतनी लंबी चौड़ी की और मांगते समय 3 पृथ्वी। राजा बलि ने कहा, वाह खोदा बाहर निकली चाहिए। प्रशंसा तो इतना लंबा चौड़ा किया कि आपने 4 स्टेट मांगना है और मांगो क्या, तो 3 पृथ्वी। अरे महाराज कुछ 2-4 गौ मांग लो। नहीं, हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का परम धर्म क्या है, संतोष। ब्राह्मण अगर असंतोषी हो जाए तो उसका नाश हो जाए। असंतुष्टा द्विजानष्टा, ब्राह्मण अगर असंतोषी हो जाए तो उसका नाश हो जाए। अच्छा ठीक, ले जाओ। दिया मैंने। राजन ऐसे थोड़ी दिया, आज तुम चुपचाप दे दियो, कल जो है तुम्हारा बेटा करके छीन ले, तब ऐसे नहीं हो। तब संकल्प करो। उस जमाने में तो स्टाम्प पेपर सब लगता नहीं, संकल्प करो। ठीक है महाराज, संकल्प क्या, 3 पृथ्वी दे दी। चलो कहाँ देना है, दो जहां मन करे वहां तहां ले लो। बोले ले लो, चल के नाप के दो। अब महाराज हमको देने में शर्म लगती है, हम क्या 3 पग नाप के दे, आप अपने हिसाब से नाप लो। नहीं नहीं, तुम सोचते हो कि बहुत तुम बड़े चालाक हो, तुम सोचते हो ये बामन का पेड़ छोटा छोटा, ये ब्रह्मचारी छोटा छोटा पेड़ है, थोड़े जमीन में काम चल जाएगा। राजा बलि ने कहा, इसमें कौन सी बात है, आप पेड़ बढ़ा के नाप लो। भगवान ने कहा, ये बढ़ाने वाली बात मत कर, बाद में कुछ गड़बड़ होगा तो हमसे मत करना। अरे महाराज कोई बात नहीं, थोड़ा बढ़ा लो आप। भगवान ने कहा, फिर कह रहे हैं समझ जाओ। अरे राजा बलि ने कहा, जितना बढ़ाना हो भाव महाराज, देखिए आपका भी ताकत क्या होता है। राजा तो राजा जो उसमें आग छतरी खून, जितना बढ़ाने का मन करे बढ़ा, देखें आपकी क्या ताकत है। भगवान कहा तो ठीक है, देख लो। चक्र में विष्णु को भगवान ने ओंकार किया और प्रणव का उच्चारण करते भगवान का एक चरण चला गया पाताल लोक, दूसरा चरण भगवान का ब्रह्मलोक में। राजा बलि ने दिखाई, भगवान ये क्या हो। भगवान ने कहा, आप तीसरा पग कहाँ रखें, 2 ही पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिए, तीसरा पग तुमने तो 3 पग का दान का जो है संकल्प लिया था। बलि ने कहा, महाराज क्या करें, हल्ला गुला होने लगा। भगवान ने कहा, उसको धर्मपाश में बांधो। विश्वक्सेन जी भगवान के प्रधान सेनापति, बांध लो। सेनापति ने कहा, अरे राजा हमारे बंधन में आगे मारो, विष्णु को मारो, नारायण को। मार काट शुरू हो गया। तब तक जो है राजा बलि की पत्नी अंदर में थी, हल्ला गुल्ला सुनी, दौड़ी आई, क्या बात है, क्या हुआ। देखा, अरे भगवान को देखा, प्रभु आप, हाँ प्रभु मैं तो सुनी थी कि आपके चरण जहां पड़ते हैं वहां तो मंगल होता है, और मेरे द्वार पर पड़े यहाँ मारकाट शुरू हो गया, क्या मतलब है? आपने मेरे पति को बांध के क्यों रखा है? बोले तुम्हारे पति ने 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प किया, 2 पग में पृथ्वी समाप्त, ब्रह्मांड समाप्त हो गया, तीसरा पग देने के लिए है ही नहीं। विंध्यावली आया, बलि की पत्नी मुस्कुराई, मुस्कुराते हुए, प्रभु आप कभी है तो परमात्मा, लेकिन कभी कभी लीला करने के चक्कर में आप जो है धोखा खा जाते हैं।
भगवान ने कहा क्या हुआ, कौन सी धोखा हुआ इनसे, क्या गलती हुई? बोले लगता है अभी ताजा ताजा गुरुकुल से आए हैं ना, तो पूरा जो है गुरुजी ने पूरा सिखाया नहीं आपको। बोले क्या कमी रह गई? बोले आपको नहीं पता है कि गृहस्थ व्यक्ति कोई भी काम करे तो कोई भी कर्मानुष्ठान, कोई चाहे दान हो पुण्य कोई कुछ भी करे तो उसका संकल्प लेने के लिए बगल में पत्नी का रहना आवश्यक है। भगवान कहा बात सही है, जब संकल्प लिया आपने तो हमको बुलाया, हमको तो आपने बुलाया नहीं। भगवान ने कहा बात तो ठीक कहा आपने, तो जब आपका संकल्प ही अधूरा है तो आपका दान कहां से पूरा होगा? भगवान ने कहा हाँ तुम ठीक करिए, अब कोई बात नहीं, चलो अब जाते हैं वापस। नहीं नहीं, हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ के का नियम है दाड़ पर आए हुए कोई को कुछ मांगे और वचन दे देने का तो बिना दिए जाना उचित नहीं। हमारे पति ने 3 पग कहा है तो आपको मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपसे भूल हुई है, आपका संकल्प अधूरा, बिना पत्नी के संकल्प से आपने करवा दिया, एक गलती। दूसरा गलती, दान के साथ साथ दान के बाद दक्षिणा भी तो होता है पंडित जी। कोई भी दान बिना दक्षिणा के संपन्न नहीं होगा, चाहे गोदान करो चाहे स्वदान करो, कोई दान करो सभी दान के बाद दक्षिणा होता है, होता है कि नहीं होता? वो भी आपने नहीं किया। भगवान ने कहा हाँ बात तो सही है, वो भी नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। एक दान जो एक पग जो आपने लिया है, 2 पग नापा भगवान ने, तो एक पग जो आपने नापा है तो उसको आप दक्षिणा मान लो। बलि चक्कर में पड़ गए महाराज, यहाँ एक पग तो पूरा नहीं रहा था, 2 पग जो नापा हुआ पहले उसको भी दक्षिणा में बट रही है, तो 3 पग कहां से पूरा करेंगे? विंध्यावली का इशारा किया प्रभु आप चिंता मत करिए। विंध्यावली कहा प्रभु एक पग तो आपने दक्षिणा में ले लिया, बोले हाँ ले लिया। दक्षिणा के बाद एक दक्षिणा और होता है, इसको कहते हैं भूयसी दक्षिणा। कर्म में किसी प्रकार का न्यूनातिरिक्त दोष हो जाए उसका परिहार करने के लिए, उसके दोष को निवारण करने के लिए भूयसी दक्षिणा होता है। तो एक पग तो आपने दक्षिणा में ले लिया, एक पग आप भूयसी दक्षिणा में ले लो। और बलि ने कहा तो 3 पग कहां से पूरा करोगी? बोले अभी रुके रहो। भगवान ने कहा 3 पग कहां से, अब तो 1 पग तक समस्या था, अब तो 3 पग कब हो गया? अभी व्यवस्था करती हूं। 2 पग हो गया आपका दक्षिणा और भूसी दक्षिणा में? हाँ। दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? भगवान ने कहा दानी बड़ा होता है। जो 5 लाख का दान कर रहा उसका मतलब है कि 5 करोड़ का मालिक है, तभी नहीं 5 लाख दान करेगा। इसका मतलब आप दानी बड़ा होता है प्रभु। तो आप मैंने सुना है कि आपका कोई काम अपूर्ण नहीं होता, आप पूर्ण हो और आपका सब कुछ पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वेदों ने आपकी महिमा गाई है, आप परिपूर्णतम परात्पर ब्रह्म हो, तो आप फिर ये आधा अधूरा काम क्यों कर रहे हो? तो क्या हुआ? बोले हमारी संपत्ति लेकर के जा रहे थे और हमको छोड़ रहे थे। आपका जो ये 3 पग का दान है, अच्छा ये बताओ हमारे मनुष्य शरीर में भूमि तत्व है कि नहीं है? बोले हाँ है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व में भूमि तत्व भी शरीर में है। तो आप एक पग जो है हमारे पुत्र के मस्तक पर रखो, एक पग हमारे मस्तक पर रखो और एक पग मेरे पति के मस्तक पर रख करके आप अपना 3 पग पूरा कर लो। हो गया दान 3 पग। भगवान ने इस भक्ति से, इस समर्पण की भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हुए, भगवान ने राजा बलि के मस्तक पर पैर रखा और ले लिए सीधे सुतलोक चले गए और कहा तुमको भविष्य के पद, इंद्र के पद पर मैं तुम्हारा अभी अगले कल्प के लिए अभिषेक करते हैं, तिलक करते हैं, अभी वर्तमान में वरदान मांगो क्या चाहते हो? राजा बलि ने कहा प्रभु बस यही चाहते हैं कि आप इसी रूप में हम अपने महल के जिस द्वार से बाहर निकले इसी रूप में आपका दर्शन हो। भगवान चुपचाप बैठ गए। ले आए थे राजा बलि को बांधने के लिए, खुद बंधन में पड़ गए। अब तो बन गए दरबान गेटमैन, क्या पता कब कौन से द्वार से राजा बलि निकलेगा, तो प्रत्येक द्वार पर दौड़ लगा रहे हैं। कुछ दिन बीता तो
भगवान लौट के नहीं आए, भगवती महालक्ष्मी परेशान थी, क्या हुआ। नारद जी से पूछा, भाई नारद जी क्या कहाँ गए। नारद जी ने कहा नौकरी कर रहे हैं, आजकल नौकरी ने आप जो है नौकरी मिला है उनको, नौकरी कर रहे हैं। हाँ। कहाँ, वो दरबान की नौकरी मिली है। किसके यहाँ पर, राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बने बैठे, बामन बने बैठे, द्वार पर खड़े रहते थे। अरे अब क्या होगा, हमको कैसे प्राप्त होंगे। बोले उसका विकल्प है, एक काम करो, श्रावण की पूर्णिमा आ रही है, जाओ राजा बलि के पास और राजा बलि के कलाई पर में रक्षा सूत्र बांध देना, क्योंकि राजा बलि तुम्हारा संबंध में भाई लगता है, सुतल लोक का राजा है और आप समुद्र की बेटी हो, तो इस नाते से आपका वो भाई लगेगा। आप भी तो सुतल लोक से बाहर आए हो, तो एक गांव के होने के नाते वो आपका भाई हो गया। तो आप उनके काव्य पदक हाथ रक्षा जो है हाथ पर में कलाबा रक्षा सूत्र बांधे ना, और जब नेक में कुछ मांगने को कहेंगे तो मांग लेना। आपने लक्ष्मी प्रधानी रक्षा सूत्र लेकर के बलि के हाथ में रक्षा बंधन किया। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वं प्रतिदन्नामि रक्षे माचल माचल। रक्षा सूत्र बांध दिया। बहन नेक मांगवा, तो मांगूंगी सो दोगे। बोले हाँ देंगे। बोले अपना वो द्वारपाल दे दो। बोले जाऊंगे है कौन हो। बोले मैं लक्ष्मी हूं। कैसे दे दूं मैं अपना वो द्वारपाल, वो मेरे द्वारपाल नहीं हो तो मेरे प्राण है, द्वारपाल थोड़ी हो, मेरे प्राण आधार है, प्राण है। लक्ष्मी जी ने कहा तुम्हारे तो केवल प्राण है, हमारे प्राणनाथ है। बोले अब क्या किया जाए। बोले तो भाई बहन में झगड़ा करना ठीक नहीं है, समझौता कर लो, बंटवारा कर लो। ठीक 12 महीने होते तुम्हारे केवल प्राण हैं, हमारे प्राणनाथ है, 2 संबंध है। तुम साल के 12 महीने में 3 भाग में बांट दो। 8 महीने हमारे पास, 4 महीने तुम्हारे पास। इसलिए आज भी भगवान उस मर्यादा का पालन करते हैं। हर शयनी एकादशी से लेकर के देवोत्थानी एकादशी तक जो है भगवान सुतल लोक में विराजते हैं राजा बलि के पास। 4 महीना चतुर्मासा लगता है, वो वही है, भगवान वही विराजते हैं। ऐसे राजा बलि के भगवान ने कृपा की। स्कंद में अनेकानेक सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन किया, अनेकानेक उसमें भक्त हुए। उसी क्रम में भगवान के 19वें अवतार के रूप में, 18वें अवतार के रूप में भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ। राम जी के चरित्र का वर्णन 1.5 अध्याय में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। चूंकि राम कथा भागवत कथा में बड़ा संक्षेप है और हमारा तो अभ्यास है, जहां जहां जाओ वहां बीजारोपण करके चले जाओ, फल तो मिलवे करेगा। अब ये गुजरात से बीजारोपण करके आए, भागवत कथा करके, और प्रतिवर्ष वहां वर्षगांठ मनाना है, तो अगले साल के लिए राम कथा फिक्स कर दी है। इसीलिए भगवान वेंकटेश परसों नसों नीचे उतरने वाले हैं, तो ये अब तो डेट फिक्स हो गया वर्षगांठ का। इसी वर्षगांठ में हमारे सेठ जी से बात ने कहा कि प्रत्येक वर्ष चलेगा, तो राम कथा अगले वर्ष सुनाएंगे विस्तार पर 9 दिन की राम कथा। इस वर्ष तो भागवत में राम कथा को यहीं पर प्रणाम कर लेते हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। और राम कथा में भी अयोध्या वासी और मिथिला वासी दोनों का सम्मिश्रण है। भगवान की ऐसी कृपा रही कि जो है सियावर सियावर पुकारा करेंगे, अयोध्या और मिथिला में गुजारा करेंगे, कभी जा वसेंगे सरयू किनारे, कभी वास कमला किनारा करेंगे। ये दोनों संयोग हमको मिला। मिथिला में भगवान ने जन्म दिया और अयोध्या में भगवान ने वास दिया, दोनों का सुख प्राप्त करने का संयोग प्राप्त हुआ। तो अयोध्या और राम कथा तो अयोध्या मिथिला की है, और दोनों का सम्मिश्रण हमारे भगवान के पास दास के अंदर है। तो निश्चित रूप से अगले वर्ष ठाकुर जी की इच्छा हुई, भगवान वेंकटेश कृपा हुई, और उनको अगर कथा सुनने का मन हो
क्योंकि उनका हम कर्जा धारण नहीं किया। उनको सुनना होगा तो बुला लाए, नहीं सुनना होगा तो वो अपने घर, हम अपने घर। अब कहिएगा ऐसा कैसे बोलते? बोले भगवान के साथ अधिकार से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ कुछ ना कुछ संबंध स्थापित होता है, और जहां संबंध होता है वहीं कुछ ना कुछ अधिकार प्रस्तुत होता है। तो अधिकार कहाँ? जैसे कहा ना हमने कि राम जी की, क्योंकि राम जी के बाप को भी सुनना पड़ेगा, तो वहां तो जीजा साले का संबंध है मिथिलावासी होने के नाते। सिया जी बहनिया है राम लगे पहुनुमा, तो मिथिलावासी होने के नाते भगवान श्री राम के साथ जीजा साले का संबंध है। वृंदावन बिहारी के साथ मित्रता का संबंध है। और अभी 15-20 दिन पहले, 20-25 दिन, 20 दिन हुआ होगा, उससे ज्यादा नहीं, जब भगवान यही वेंकटेश भगवान विराजमान थे परिहारा, रामानुजाश्रम परिहारा में, तो वहां भगवान का कल्याण उत्सव होना। उस कल्याण उत्सव के उपलक्ष्य में राम कथा शुरू हुई, तो उस कथा के आरंभ में स्वामी जी ने एक संबंध भगवान से जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? स्वामी ने संबंध जोड़ दिया कि भगवान के साथ भगवान वेंकटेश को अपने पुत्रवत स्थापना की है, तो ये हमारे पुत्र हुए। तो पुत्र होने के नाते आपके क्या लग गए? हम कहे आप जो बताओ। बोले आपके ससुर हो गए। जो आ गया तो ससुर से तुम्हारा अधिकार से लड़ने का अधिकार होता है। तो भगवान वेंकटेश को अगर नम्रता सुननी होगी तो बुलाएंगे, गर्ज होगी तो, नहीं गर्ज होगी तो कोई बात नहीं। तो इसलिए राम कथा को यहीं पर में हम प्रणाम करते हैं। 1.5 अध्याय में सुखदेव जी रामचरित्र गाई है, और केवल मूल बातें जो स्वामी जी सुखदेव जी ने सुनाई, तो राम कथा को ही प्रणाम। आगे चंद्रवंश का वर्णन करके सुनाया। चंद्रवंश में भी भगवान का चरित्र, श्याम श्री कृष्ण का चरित्र 1 अध्याय में संपूर्ण कथा सुना दी। और जी ने कहा महाराज 4 दिन से भूखे प्यासे बैठे, यही करने के लिए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। इतनी कथा तो आपने गाई, और जो कथा सुनने के लिए हम बैठे थे उसी को 1 अध्याय में समेट दिया। फिर तो विस्तार पूर्वक भगवान सुखदेव जी ने कथा गाना आरंभ किया। चंद्रवंश में महाराज सूरसेन के पुत्र महाराज वसुदेव जी का विवाह उग्रसेन जी की भतीजी मथुरा नरेश उग्रसेन की भतीजी जो है देवकी के साथ हुआ। देवकी को बड़े लाड़ दुलाड़ से रथ में बिठा करके कंस लेकर के चला। उसी समय आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वामष्टमो रघुहंतायं बहसे उद। इसका 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। और अपनी बहन देवकी का वध करने के लिए उसके केश पर कर रथ से घसीट करके नीचे उतारा। तब तक वसुदेव जी ने कहा ऐसा निंदनीय कृत्य आप मत करो, इसके बच्चों से आपको खतरा है। मैं आपको वचन देता हूं, इसके जो भी बच्चे होंगे मैं ला करके आपको दूंगा। लेकिन नारद जी की प्रेरणा से कंस ने देवी वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया, और क्रमशः 6 बच्चों को निर्मम हत्या की। 7वें गर्भ के रूप में भगवान शेष जी महाराज पधारे। जो शेष ही भगवान जैसे प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं, ऐसे भगवान शेष का भी प्रत्येक युगों में अवतार होता है। आदि में वो शेष हैं, भगवान नारायण के आसन के रूप में जो शेष जी विराजमान है। आदौ जगदाधारौ शेषः। त्रेता में भगवान अवतार लेते हैं राम जीवन करके, तो शेष जी भी साथ में आते हैं। कहाँ? बोले तन सुमित्रानंदन वेशः। सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी के रूप में आते हैं। द्वापर में जब भगवान कृष्णावतार लेकर के आते हैं, तब तदुपर धृत हल मुशल विशेष। हल मुशल लेकर के बलराम जी के रूप में भगवान शेष जी पधारते हैं। और कलिकाल में
कलिकाल में तदनंतर मम गुरुवर एष, कलिकाल में गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में मार्गदर्शन करने के लिए भगवत पाद रामानुजाचार्य के रूप में शेष जी का प्रादुर्भाव होता है। तो शेष जी पधारे, शेष जी को योग माया के द्वारा संकर्षण करके खींच करके रोहिणी के घर में स्थापित किया गया, जहां उनका भाद्र के कृष्ण पक्ष के भादो के शुक्ल पक्ष के षष्ठी के दिन जो है भगवान बलराम जी का प्राकट्य दिवस, एक साल पहले। और फिर ठीक एक साल बाद भगवान स्वयं ब्रह्म परमात्मा माँ देवकी के घर में पधारे। गर्भ में क्या पधारे भगवान, तो किसी घर में जाते नहीं। और कहाँ रही बात, भगवान कहाँ नहीं है जहाँ नहीं पधारे, भगवान तो सर्वत्र है। किसी ने कहा ब्रह्मा जी के नाक से भगवान बड़ा का प्रकट कैसे हो गया, लोग कहते हैं, धर्मी लोग, इस्लाम के लोग कहते हैं वो हिंदू का देवता वहां से प्रकट, भगवान वहां से प्रकट, वहां से। हमारे देवता तो साथ में खुद आसमान पर में रहता है, खुदा वो अवतार नहीं लेता, वो नीचे नहीं आता, वहीं से सब देखता है। बोले तुम्हारा खुदा किस काम का, जो नीचे ना आवे, अवतार न ले सके, ऐसा खुदा किस काम का। इससे तो हमारे भगवान है जो सबके मनुष्य के रूप में भी आते हैं, पशु के रूप में भी आते हैं, पक्षी के रूप में भी आते हैं, सर्वत्र विराजते हैं। कंस ने देवी की कारागार की सिपाही सैनिक की रक्षा बढ़ाई और समय बीतता गया। भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आई तो रात्रि के मध्य काल में सुखदेव जी कहते हैं अथ सर्व गुणोपेतः काल परम शोभन। जब भगवान के प्राकट्य का समय आया तो काल अत्यंत शोभनीय हो गया। क्यों? क्योंकि काल के भी स्वामी पधार रहे हैं तो काल को तो शोभनीय होना ही है। सारा वातावरण अनुकूल हो गए, जोग लगन ग्रहवार थी सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुता राम जन्म सुखमूल, ऐसे कृष्ण जन्म सुखमूल। और मध्य रात्रि में वसुदेव जी ने भगवान को देखा, कैसे? चतुर्भुजम शंखगायुधम श्रीवत्स लक्ष्मणं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रवयोदसोगम। अद्भुत बालक को देखा। देवकी वसुदेव जी ने स्तुति किया है, माता देवकी ने भी स्तुति किया। भगवान ने कहा आप पूर्वजन्म में वृष्णि और सुतपा थे, पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए आपने जो है तपस्या की। एक बार मैं उपेंद्र बन करके आप यहाँ पे आया वामन के रूप में, तो आप कश्यप पति बने थे और आज पुनः मैं आपका पुत्र बन करके आया हूँ और आप वर्तमान में मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं। आप उसको लेकर के गोकुल पहुंचाओ। तरहि माम गोकुलम नया। कैसे जाए? हाथ पर बंधा हुआ है। बोले उसकी चिंता आप मत करो। मस्तक पर रखा, जैसे मस्तक पर रखा तो हथकड़ी बेल्ट टूट गई, कारागार के द्वार खुल गए। ये सब कथा तो आप जानते ही। यमुना पार करके भगवान उस पार वसुदेव जी पधारे और यशोदा जी के महल में गए। यशोदा जी गंभीर निद्रा में सो रही थी। तो सो रही थी तो उनके बगल में जो लाली थी, योग माया के रूप में जो उनका अवतार हुआ था, उनको ले आया और लाला को नीचे बगल में दे दिया। लाला को दिया और लाली को लेकर के चले आए। लाली कौन है? बोले भाई भगवान की योग माया है। भगवान आए, तत्करी बेड़ियां खुल गई, लेकिन जो योग माया को लेकर के वसुदेव जी आए तो आते ही कारागार के द्वार अपने आप बंद हो गए, हथकड़ी बेड़ी अपने आप लग गई। ये क्या है? तो जब भगवान आते हैं जीवन में तो अपने आप सारे बंधन खुलने लगते हैं, और जब जीवन में माया आती है तो समस्त बंधनों को लेकर के आती है। कन्या रोने लगी तो कंस दौड़ा, पता लगा कंस दौड़ा दौड़ा आया, छीन करके जो मारने के लिए पटकने के लिए चला, वो देवी मस्तक पर में लात मार करके आकाश में अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण करके प्रकट हो गई और कहा अरे दुष्ट, तुम क्या मुझे मारोगे? तुम्हें मारने वाला तुम्हारा काल इस ब्रजमंडल में प्रकट हो चुका है। अब तो कंस बड़ाता रहा, चिल्लाता रहा। इधर गोकुल में सवेरा हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में सुनंदा बुआ आनंद जी की बहन मैया यशोदा के महल में गई तो देखा एक बच्चा कपड़ा में लपेटा सवेटा महाराज खेल रहा है और यशोदा रानी सो रही है। गई पास में, कपड़े को हटाया और बड़े गौर से
देखे बच्चे को आनंद का ठिकाना नहीं। आड़ी यशोदे तू इतनी गहरी निद्रा में सोई रही है, तेनो इतना सुंदर लाला को जन्म दियो और तय गंभीर निद्रा में से सो रही है। हल्ला कियो, थाली बिटने लगी, बाबा बधाई हो, बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ, बाबा तो उठाई में गौशाला में। और क्या कर रहे, बोले माला जप रहे हैं। काय मत की माला जप रहे हैं, अवै तो भयो ना आगे को पतो ना, अवै तो भयो ना आगे को पतो ना। अभी तक तो हुआ नहीं, आगे का पता नहीं। तब तक सुनंदा हुआ थाली पीते हुए, बाबा बधाई हो। बोले क्या हुआ, बोले पहले ऐसे ना बताऊं, कछु निकारो तो बताऊं। बाबा ने अपने गले का अंगूठा हार निकाल करके दे दिया, ले इतने ते काम ना चलेगा। तब कछु और चाहिए, बाबा ने तिजोरी की चाबी दे दी, ले अब जल्दी बता, ना तो मेरी हृदय की गति रुक जाएगी। क्या खबर है। सुनंदा बुआ ने कहा, बाबा जायो यशोदा जलेबी सिरानी ने, लड़वा सोड़ात में पुआ सोलाला। बाबा यशोदा रानी ने सुंदर लाला को जन्म दियो है। अब तो जो सुना बाबा ने उछल पड़े। बाबा 60 साल के बूढ़े, बाबा 16 साल के जवान हो गए। तुरंत यमुना में स्नान गोता लगाई, बढ़िया कुर्ता बगलबंदी पहना, बढ़िया धोती लगाई, मूछ में इत्र लगाया, पगड़ी बांधे, साफा बना, लट्ठ लिया और सबड़े ब्रजवासियों को लेकर के चल पड़े। सबड़े ब्रजवासियों को बुलाते हुए चल पड़े। क्यों? क्योंकि आज नंद जी के घर में कौन आयो है, कोई साधारण जीव बेटा बन करके नहीं आया। कौन आयो है, बोले नंदस्तात्मज उत्पन्ने दाता हलालो महामना। नंद जी के घर में साक्षात आनंद ही बेटा बन करके, परमानंद ही पुत्र बन करके आए हैं। इसलिए तो कहा परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजाओ बाजा। नंद बाबा ने बाजे वाले को बुलाया, गाने वाले को बुलाया और पूरे गोकुल में हल्ला हो गया। क्या बात का हल्ला, नंद के घर कौन आयो, आनंद आयो। अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। 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 नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल 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 की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल 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 की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पालकी। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पालकी।
हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पार की हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल के सेठ सागड़ा का आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 नंद जी के अंगना में बज रही आज बधा नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई ओ 100 बार बधाई लोगो 100 बार बधाई लोगो 100 बार बधाई लोगो 100 बार बधाई लोगो लाखों बार बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा न लपेटा ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा अब लपेटा ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा न लपेटा ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा लाभ लपेटा नंद भवन में अनहोनी हो गई भवन में अनहोनी हो गई नंद भवन में अनहोनी हो गई नंद भवन में अनहोनी हो गई बेटी से हो गया बेटा नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई 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 साठ साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान साज रही आज बधाई नंद के अंगना में बज रही आज ओ 100 बार बधाई लोगो 100 बार बधाई लोगो लाखों बार बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई और अंत में सभी ब्रजवासियों ने भगवान को आशीर्वाद दिया। अरे जुग जुग जीवे लाल तिहारो जय आशीष हमारी
जुग जुग जीवे लाल तिहारो क्या शीस हमारी। जुग जुग जीवे लाल तिहारो क्या आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाल तिहारो क्या शीस हमारी। ऐसे दे आशीष सबई मिल, ऐसे दे आशीष सबई मिल, गावे जय बनवारे। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई सब लोगो, 100 बार बधाई सभी लोगो। अरे लाखों बार बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। बोले नंद के लाला की जय। यशोदा कुमार जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और जिनको बधाई देना होगा तो ऊपर नहीं आएंगे, नीचे से ही भगवान को उधर घुमा दो। वहीं से आप बधाई भगवान को नीचे से आशीर्वाद दीजिए और जो बधाई देंगे वो नीचे में दीजिए। ओ लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दे बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला ओ लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। लंगा भी दे मैया, हंसदे भी लोगी। लंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। लंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे। और अंगिया की ओ अंगिया की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ विद्या भी दे दे मैया, नथनी भी दे दे। विद्या भी दे दे मैया, नथनी भी दे दे। बिंदिया भी दे दे मैया, नथनी भी दे दे। विद्या भी दे दे मैया, नथनी भी दे दे। विद्या भी दे दे मैया, नथनी भी दे दे। विद्या भी दे दे मैया, नथनी भी दे दे। विद्या भी दे दे मैया, नथनी भी दे दे। विद्या भी दे दे मैया, नथनी भी दे दे। और कुंडल की ओ टीका भी दे दो गढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ कान्हा जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
जुग जुग जीवे तेरो पलना बिहारी, जुग जुग जीव मैया पलना बिहारी, जुग जुग जीवे तेरो पलना बिहारी, जुग जुग जीवे मैया पलना बिहारी। और मेरी भी होवे मन चाहे यशोदा मैया दे दो बधाई, मेरी भी होवे मन चाहे यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनिया यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनिया यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलिए नंद के लाला की चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वयश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सुफल कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सुफल कर लीजो। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा परम दुलारो, बाबा की अकियत प्यारो, बाबा भगन की प्राणन ते प्यारो, भगन के प्राण सो प्यारो, इन पे प्राण न्योछावर कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सुफल कर लीजे, अपनो सफल कर लीजिए। कही कही बोलत मैया, हनुमा कहे कहे बोलत मैया, परम मुदित मन ले कबलैया, परम मुदित मन लेत भैया, अपनो लहत वीरे नन में, दादावर सुदर्शन नैया, ब्रज जन को नवनीत खेवैया, ब्रज जन जन को नीत भैया, देखा मन ले चुरैया, देखते मन लेत चुरैया, अपनो सर्वस इनको दीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। ओ तरी बोल मधुर सुहावे, तू तेरी बोल मधुर सुहाए, सखन संग खेलन सुख पावे, सखन ओ अपनो कर आरती बाल कृष्ण की कीजे,